सल्तनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको, सुनते कानों को, समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि आवाज़ मिलाइए हमारी आवाज़ के साथ, मगर बस लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए। हमेशा आप लोगों से इतनी दफ़ा मैं बात बोलती हूँ, मगर हमेशा आप लोग भूल जाते हैं और फिर अपनी अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। हमेशा यही कहा है कि ज़रूर आइए, या आप ही का शो है, तकरार ज़रूर कीजिए, मगर सिर्फ तमीज़ के दायरे में रह के तकरार कीजिए तो मज़ा आता है। लैंग्वेज का इस्तेमाल सही से कीजिए, लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही कीजिए। ऐसे लफ्ज़ ना बोले जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, उसका खास ख्याल रखें। पाकिस्तान में देखा मामला जू का तू ही है, अभी कोई भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान की जो वीडियो डली, जिसको डाला गया, अब आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसके अकाउंट से ये अपलोड किया गया। अब अंदाजा लगाएं कि सारे के सारे इमरान खान जो पीटीआई के लीडर हैं वो जेल में हैं, मगर बाहर निकल के तो सारे लीडर बने हुए। जिस तरह अक्सर मेरे कॉलर एक बात करते हैं कि भाई कोई भी लगता है इन लोगों में कोई पॉलिसी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा होता है। आप देखें रऊफ हसन साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं जो बयान दे रहा हूँ उसको लोग सुने और उसको फॉलो करें, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इधर बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। अली मोहम्मद साहब हैं, वो अलग मीडिया में बात कर रहे होते हैं। अब अंदाजा लगाएं, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, इमरान खान को तो इस बात का पता ही नहीं जो शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो डाली गई उनके अकाउंट से डली है। वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि कब डाली, कब किसने डाली और किस तरह डाली। वैसे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उनके पास तो जेल में क्या फोन मौजूद है जो वो अपलोड कर सकते हैं? किस तरह अपलोड की गई, किस तरह डाली गई? अगर उनके पास सेल फोन था तो वो तो मान सकते हैं कि हो सकता है भाई उन्होंने अपने अकाउंट से डाल दी हो। जब सेल फोन ही उनके पास नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं दे रखी उनको जेल के अंदर, तो फिर तो वो नहीं डाल सकते। अगर हाँ उनके ट्विटर से किसी ने डाली है और उन्होंने किसी को ट्विटर अकाउंट दे रखा है, इजाजत दे रखी है कि मेरा ट्विटर अकाउंट यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी इमरान खान पीटीआई फंसेंगे। एक तरफ से अगर इन्होंने डाली है, अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मैंने डाली है, इसको लोड किए, तो समझे इनके ऊपर तो मुकदमा एक दर्ज हो जाएगा, गद्दारी का, बगावत का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो जाएगा, उसमें इनको सजा भी हो सकती है इमरान खान को। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं डाली है ये वीडियो, मेरे अकाउंट से किसी और ने लोड किए, तो समझ लें कि वो उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा उनका अकाउंट ट्विटर का, जिसपे मिलियंस फॉलोअर है। अब अंदाजा लगाएं कि ये कहानी क्या है। रऊफ हसन साहब कहते हैं, अली मोहम्मद ने आके मीडिया पे कहा कि जी इमरान खान को तो इस बारे में पता ही नहीं है, ये काम किसने किया। रऊफ हसन कहते हैं कि इमरान खान को इस बारे में नहीं पता था, उनको तो पता ही नहीं, उनके कहने से तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं पता। तो भाई आप बाहर निकल के जब इमरान खान के पास वो इत्तला ही नहीं जाती है, आप लाके बाहर से जब जेल से मिलकर आते हैं तो आप कहते हैं कि खान साहब ने ये ऑर्डर दिया है, खान साहब ने ये कहा, तो फिर वो किसको कहते हैं और कौन सा बयान लेके आप मीडिया पे आते हैं और अपना ये करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो क्या इमरान खान को इसमें बगावत के मुकदमा एक और दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, तो इमरान खान पे बगावत का मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या इसमें इमरान खान को सजा मिलेगी, या साइफर केस में मिलेगी, तोशाखाना में मिलेगी, या इद्दत जो केस उनके ऊपर चल रहा है उसमें सजा देंगे? तो ये सारे सवालात हैं, जरूर आइए और जरूर बताइए कि किसमें सजा मिलेगी। और एक तरफ आपने देखा कि एक तरफ बताया जा रहा है कि नून लीग ने इस्लामाबाद की 3 निशस्तें में खतरा है नून लीग को, इसलिए कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब के फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। और आपने नवाज खोकर साहब का भी बयान सुना होगा मीडिया के ऊपर, जो बैठ के वो दे रहे थे कि देखिए मैं हारा, मैंने दिल से तस्लीम कर लिया। ये लोग हारे में मगर इस्लामाबाद की मगर हारे में मगर असेंबलियों में बैठे हुए, और इनको पोस्टें भी दी गई हैं, जबकि चोरी करके मैंडेट चोरी करके बैठे हुए। इनको चाहिए दिल से तस्लीम करें अगर हारे हुए हैं।
तो अब आप बताइए, आप ही लोगों ने ये फैसला करना है और आप ही लोगों ने आके बात करनी है कि आप बताएं कि मुस्लिम नून लीग में जब इस तरह की बातें आ रही हैं, मीडिया के ऊपर सामने चीजें आ रही हैं, तो मुस्लिम नून लीग की जो हुकूमत है इस वक्त वो कहाँ खड़ी है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जैदी भाई को, उनको सलाम कर वेलकम करते हैं शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम समीना, और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। जी समीना देखें, मुल्क में जी तो अगर देखा जाए तो कोई सियासी तौर पे तो कोई बहुत बड़ा कल और आज के अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई चेंज नहीं आई। जी सियासी जो गर्मी है वो बदस्तूर उसी तरीके से है, किसी तरफ से भी कोई न कोई पीछे हो रहा है, न कोई आगे बताया ना कि जू का तू चल रहा है मामला, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। और आप ये देखें कि इनके अंदर कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, हर कोई लीडर बना फिर रहा है पीटीआई का। तो देखें, बात यही होती है कि जी जब आप लीडर के बगैर हो जाते हैं, या जो भी आप जो देखिए पीटीआई या दीगर दो तीन जमातें जो हैं वो फर्ज वाहिदों के ऊपर चल रही हैं, जी बल्कि तकरीबन तमाम जमातों को ले लें, एक के बाद किस किस के नाम लूं, वहां पे सिर्फ एक और दो हैं जो पार्टीज के करता धरता है, या जो कुछ है वो उनके ऊपर है। जिस तरीके से हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल हैं, वो मेन पार्टी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ असल पार्टी है, इमरान खान असल पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो असल पार्टी है, बकिया सब जो है वो नाम नमूद के लोग हैं। तो जब उनके इमरान खान की गैर मौजूदगी में इस वक्त उनके अंदर साफ नजर आ रहा है कि आपस में कोलैबोरेशन का फौजान है, कोई एक दूसरे को सीनियर मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे को अपने से बेहतर सियासतदान मानने के लिए तैयार नहीं जी और सब ये समझ रहे हैं कि हम ही नंबर 2 हैं, इमरान खान के बाद जो हैं वो हम ही हैं। उसके नतीजे में आपने देखा सब अपना अपना बयान देते हैं, सब अपना अपना बयान देते हैं आके बाहर निकल के। जी अफजल के साथ क्या हुआ, जी आपके अली मोहम्मद के साथ क्या हुआ, असद फैसल वगैरह के साथ क्या क्या चीजें हो, कोई भी मुश्तरका बैठ के कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि ये 25-30 तमाम रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किसी एक जगह बैठ के इन्होंने कोई मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया हो। जी किसी भी एक जगह आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। कभी 6 की खबर आती है, कभी 4 की खबर आती है, 5 की खबर आती है, कोर कमेटी एक दिन कोई होती है, दूसरे हफ्ते के बाद कुछ और बन जाती है। जी हर एक का बयान इनफरादी बयान है, इज्तमाई या मुश्तरका हिकमत अमली कहीं भी नजर नहीं आता। एक तरफ असद कैसर कहते हैं कि मैं पार्टी के लिए तहरीक चलाऊंगा, दूसरी तरफ अली अमन गंडापुर कह रहे हैं कि पार्टी के लिए कायद को बचाने के लिए हम तहरीक चलाएंगे। अली मोहम्मद कहते हैं कि मिल के बात करेंगे हुकूमत के साथ और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। गौहर अयूब कहते हैं कि हम तशद्दुद की सियासत नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं दारुल हुकूमत पे जाके कब्जा कर लूंगा। और अली मोहम्मद गंडापुर कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है कि हम अपने कैप्टन को, अपने लीडर को बाहर निकालें। पार्टी के अंदर कहीं से आपको ये बता दें कि एक बयानिया कहीं नजर आ रहा है? कभी जब अभी जो आपने जैसे ट्विटर अकाउंट के बारे में कि ट्विटर अकाउंट, एक तो ये चीज खुद तस्लीम कर ली कि हमारा ट्विटर अकाउंट अमेरिका से। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जैसा, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? उस्मान बात कर रहा हूँ, मैं भी अपना थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर, इतने टाइम के बाद उस्मान आपने फोन किया, मैंने आपका नाम यहाँ पे स्क्रीन पे देखा तो मैंने इसलिए अपने उनको ना जैदी भाई को कहा थोड़ी देर के लिए, ये तो बहुत ही अरसे बाद, पता नहीं कितने सालों बाद आपने तशरीफ लाए। जी बोलिए। देखिए जी, आपका जो सब्जेक्ट है जो है इसके अंदर ये इमरान खान ने ये जो ट्वीट लगाया है, ये डेलिबरेटली लगाया है, ये इंटेंशनली लगाया है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, और उसकी रीजन वाकई इमरान खान के पास जेल में क्या सेलफोन था, उनको दिया हुआ था, ये फैसिलिटी दी हुई थी? वो कह रहे हैं सेलफोन तो उनके पास था ही नहीं, तो लगाएंगे कैसे? वो इररेलेवेंट है, ये टोटल इररेलेवेंट है कि किसने लगाया, कब लगाया। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो वीडियो लगाई है महमूद रहमान कमीशन के अंदर जो उसने लगाई है, अच्छा, सवाल उसके ऊपर होना चाहिए कि क्या ये जो ट्वीट लगाई है ये सही है, ये गलत है जी। लेकिन बहस ये मिलिट्री इसके ऊपर बहस नहीं करवाना चाहती। मिलिट्री इसके ऊपर करवाना चाह रही है कि आपने ये लगाई क्यों, आपने हमें नंगा क्यों किया, या आप हमें नंगा क्यों करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो इसकी तहरीक थी उसका नाम ये था गुलामी नहीं चाहिए, गुलामी, आजादी चाहिए, गुलामी की आजादी दिलाना चाहते थे अवाम को। जी। और
उसने अपने आखिरी जलसे में कहा था कि जो ये है क्या कहते हैं कि आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान को जो गद्दारी की थी वो कौन था? वो टीपू सुल्तान का सिपह सलार था। वो कॉन्टिन्यूस बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है ये सारे फैसले कर रही है, और वो अवाम को उसने ये बताया था, उसने कहा था कि ये जो शऊर का जन है ये बोतल से बाहर निकल गया, ये वापस नहीं आने चाहता। तो आपने जब वो और उसका कॉन्टिन्यूस ये कि ये एक मूवमेंट है, ये तहरीक है, तो अगर आपने तहरीक चलानी और आपको आजादी चाहिए तो फिर आप ये तो नहीं करेंगी ना इस तरीके से कि चीजें छुपा के रखेंगी, सारा कुछ है। तो वो लोगों को कॉन्टिन्यूस अवेयर कर रहा है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है, फिर आपको पता होगा जब कि कौन जिम्मेदार है, फिर आप उसका इलाज करेंगे जाके। तो लिहाजा वो कॉन्टिन्यूस अब ये करें। अब इन्होंने क्या किया, मिलिट्री की ये जो फॉर्मेशन कमांड जो कल हुई है उसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर डिबेट नहीं की कि हाँ कि महमूद रहमान कमीशन क्यों नहीं, अभी तक उसकी रिपोर्टें क्यों नहीं, तो आपने तबाही क्यों हुई, राइट। फिर जनरल मुशर्रफ ने जिस 2002 के अंदर बांग्लादेश गया था तो उसने वहां पे जाके सॉरी क्यों किया, राइट। तो आप 30 लाख से ज्यादा वहाँ पे जो मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, वहाँ पे कत्लेआम हुआ था। हाँ सही कह रहे जी। तो ये जो इमरान खान ने ट्वीट किया वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो उसने ऐसी चीज तो नहीं कोई ऐसी की है कि इसके ऊपर जो कोई उसने गलत चीज कही हुई है या उसने कोई प्रोपेगेंडा की, वो तो सारा रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड के अंदर जनरल मुशर्रफ माफी भी मांग चुके। तो इससे साबित ये होता है कि मिलिट्री चाहती है कि आप ये चीजें ना दिखाएं, वो एक्सपोज नहीं होना चाहते, क्योंकि उनकी जो एम्पायर है जो उन्होंने पाकिस्तान में खड़ी की वो चैलेंज हो रही है। जी उसको सिर्फ एक ही बंदा कंटिन्यूस चैलेंज कर रहा है, वो उसका नाम है इमरान खान। बाकी तो कॉम्प्रोमाइज आपने देख ली है कि सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज है, सारा कुछ है। तो लिहाजा उसके अंदर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनके सामने है कि इन्होंने जितना बिगाड़ना तो उसके बावजूद जो है ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को इसके ऊपर भी ये मुकदमा जो बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और ट्विटर अकाउंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मेरे ट्विटर से गिरा और मैंने डाला तो उनको मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर देंगे। अगर वो कहते नहीं तो फिर उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे। तो फिर आपको क्या लगता है, गद्दारी का मुकदमा, इनके बगावत का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया जाएगा? ये ट्विटर अकाउंट इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि ये ट्विटर जो अकाउंट है ये पाकिस्तान से एक्टिवेट नहीं हो रहा, ये तो बाहर से हो रहा है। तो ये तो बाहर का नहीं, एक ने कहा, देखें, एक ने कहा कि बाहर से हो रहा है, रऊफ हसन ने कहा ये बाहर से हो रहा है, और दूसरे जो उनके थे उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब वो कह रहे हैं कि जी यहीं से पाकिस्तान से ही हो रहा है। तो आप देखिए अलग अलग सारे बयान दे रहे हैं ना। मसला तो यही बना हुआ है ना कि इमरान खान को तो कुछ पता ही नहीं अंदर वो क्या बात कहते हैं, बाहर निकल जब ये लोग बाहर आते हैं तो ये क्या इमरान खान का मैसेज दे रहे होते हैं बाहर आवाम को। मेन मसला ये जी कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं। आप ट्विटर के ऊपर अगर ट्वीट करते हैं उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बनते। ये पैनिक करने की कोशिश करते हैं, ये ब्लैकमेल, ये डरा रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोई लॉ नहीं है, कोई चीज नहीं है कि किस चीज के ऊपर ट्वीट है। किसी को कत्ल की धमकी दी गई है, किसी को तबाही दी गई है, कौन सी चीज है। तो आपने देखा ना, मैंने आपने इंट्रो में कहा है कि किस में इनको सजा दिलाएंगे। एक तोशा खाना केस में इनको सजा दिलाई जाएगी, या इनको जो है ना इद्दत के केस में सजा दिला सकेंगे ये लोग, या साइफर के केस में दिला सकेंगे, या 9 मई के वाकये में सजा दिला सकेंगे, किस में? ये देखिए सजा भी 9 महीने जी उस्मान जी उस्मान वहीं से कंटिन्यू जी। एक सवाल है, मेरा हिसाब से एक सवाल है जी। हेलो, हाँ बोले। मेरा एक सवाल है कि अगर ये इतनी अच्छी चीज थी जिसको इमरान खान ने अब ट्वीट किया है, तो जब वो इख्तिदार में थे 3.5 साल फिर क्यों नहीं किया था, उस वक्त क्यों नहीं किया था, अगर ये इतनी अच्छी चीज थी जितना ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने किया है तो मर्द बन करके कहे कि हाँ मैंने किया। मुझे क्यों कह रहे हैं कि फला ने कर दिया, मुझे कोई चीज नहीं है, ये नहीं है। इनसे ये जवाब लेके मुझे दीजिएगा सर प्लीज। जी सर दीजिए उस्मान साहब जवाब। जी हेलो, क्यों लाइन कट गई थी आपकी? जाहिद भाई ओके सुनाएं। ये बात सुनेगा मेरी भी थोड़ी सी। ये जहाँ से भी ड्यूट हुआ है, बाहर से हुआ है, अंदर से हुआ है, ये क्या पीटीआई वाले धमकी दे रहे हैं तो बड़ी देर से दे रहे हैं कि हमारा सूबा अलहदा हो जाएगा, हमारे 3 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। उस्मान इनका भी जवाब दे देंगे, जो अभी कॉलर आए थे जिन्होंने सवाल किया ये भी पूछ रहे हैं जी। वो ना वो किधर गए हैं, वो उनके लिए तो मैं जरा इन हुआ, नहीं तो जही साहब से कुछ ले ले। चलो जी, ये अभी कॉलर ने एक सवाल पूछा जी। क्या पूछा था आपने? सवाल आपका रह गया जी।
जी आपने नहीं, इन्होंने सवाल ये था, मैं रिपीट कर, अनवार साहब ने पूछा जी, रिपीट करें जी जी। मेरा रिपीट सवाल ये सर कि आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि कौम को अवेयरनेस दी है। तो अगर कौम को अवेयरनेस दी है तो जब आप 3.5 साल इक़्तिदार में थे, जब आपने उस वक्त कौम को अवेयरनेस क्यों नहीं दी? नंबर 2 ये कि अगर आपने ये ट्वीट किया, इमरान खान ने किया, तो उसको एक्सेप्ट करें ना। कभी आप क्यों कहते हैं कि फलां ने कर दिया, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने नहीं देखा था, उनको नहीं पता था वीडियो। मर्द बने, आप मर्द बन के बोले कि हमने किया, जो करना है कर लो, मगर आप भाग क्यों रहे हैं? लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि 3.5 साल जब आपकी हुकूमत थी और ये इतना अच्छा काम था कौम को अवेयरनेस देने का, तो आपने अपने 3.5 साल में क्यों नहीं किया ये? भाई 3 साल के अंदर मैं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, वो तो इमरान खान बताएंगे। आप अभी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं मैं आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना उसको। मैं अपना एनालिसिस ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं, अपना तज्जिया दे रहे हैं कि मेरी राय ये है, ये कह रहे थे। मैं अपनी राय दे सकता हूं। अरे यार इनसे बोले कि कौन भाग गया है, वो तो जेल में, लंदन तो नहीं भाग गया भाई। जेल में जाओ, बिगाड़ना जो बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ दो उसको। वो तो बिगाड़ ना, अभी आपने देखा ना, अभी आपने देखा, आपके लीडर भागते हैं भाई, इमरान खान भागने वाला नहीं है। ओ भाई जिसको बिगाड़ना है वो बिगाड़ लेगा। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, वो जेल में मौजूद है। हाँ तो उखाड़ लेंगे ना। अभी आप देखो ना, अभी आप देखो ना, महीनों में क्या, अभी आप देखो ना, अभी हिद्दत केस में क्या उन्होंने कर दिया आपका? 9 मई में 9 मई में क्या उखाड़ा? 9 मई का बता दें। लेंगे ना, इंतजार करो जरा, सब हो जाएगा। मगर आप इस सवाल, अच्छा बताएं, 9 मई की में सजा होगी, किस चीज में सजा होगी इमरान खान को, ये बताएं। मेरा सवाल आप लोगों से, आप पहले जवाब तो देना मेरे सवाल का यार, कि आपने इतनी अच्छी चीज को 3.5 साल क्यों छुपा रखा? आपने जब इख्तियार में थे, जब आप इसको डिस्क्लोज करके मैं आपको बताता हूँ बाजवा है ना, बाजवा, उसका भी राज 3.5 साल के बाद ही खुला था कि नहीं खुला था? और फिर बता दिया ना इमरान खान ने आपको 2 दिन पहले कि सारा कसूर बावजूद का, सारी गेम उसकी थी। क्या छुपाया है, कहाँ भागा है? आप बहुत जानते हैं, और ये बात आप भी जानते कि बाजवा ने क्या क्या हरकतें की, ये सब आप पहले बताओ कि इमरान खान पहले झूठ बोल रहा था या आप झूठ बोल रहा? मैंने आपको यही बताया था कि धोखा दिया गया था, धोखा दिया तो उसने बता दिया, फिर फला नहीं किया, और अब जाके कह रहा बाजवा ने किया, तो या तो वो पहले झूठ बोल रहा था या झूठ बोल रहा है। अरे मैं बैक स्टैबिंग की बात कर रहा हूँ, बैक स्टैबिंग किया है। यार ये बांग्लादेश वाला किसको आप पता चला? इमरान खान को कौम के सामने पता चला, तो बांग्लादेश का पता चला इसके सामने, कौम के सामने खड़े। जी जी जी, लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। जी 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 बोले जी, चौधरी साहब बोले। हेलो जी। देखिए समीरा, अरे रुक जाए, सैयद साहब से ले लूं मैसेज, फिर आपसे लेती हूँ। सैयद साहब काफी देर से। जी सैयद साहब बोले। हेलो सैयद साहब, आप हैं एयर पे? जी सैयद साहब बोले। ये धमकी दे के मुकर जाते हैं। सैयद साहब बात करें, इनकी लाइन नहीं है मेरे साथ, मगर उनकी लाइन ड्रॉप हो। जी महमूद भाई आप हैं? अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। जी पीटीआई वाले डर के भाग गए, चौधरी साहब से बात करा लें। चलिए चौधरी साहब आप भी बात कर लें। हाँ देखिए, बात ये है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये बगावत की है पीटीआई ने। और ये महमूद भाई आगे रुक जाए, महमूद भाई को बोलने दे। चौधरी साहब मैं आपसे लंबा मैसेज लूंगी, जरा ये छोटा देंगे। बगावत हो रही है पाकिस्तान के लिए, खतरा है। नहीं जरा मैं पूछ लूं इनसे, बगावत हो रही है पाकिस्तान के लिए, क्या खतरा है? जी जी बोले आप बोले। मैंने कहा छोटे बंदों को बाद में टाइम में दिया करें, उनके बेचारों ने एक ही बात करनी होती है कोटे की, और वो अरे अब छोड़े, अभी जो टॉपिक चल रहा है प्लीज, अभी कोटा वोटा नहीं लेकर आए। आप बताएंगे इमरान खान को बगावत में क्या सजा दिलाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये बात चल रही है सॉन्ग। अभी मैंने चौधरी साहब चुप कर दिया, प्लीज अभी नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है मेरा शो, प्लीज। क्या स्टार्ट करते हैं? अरे स्टार्ट हुआ है अभी, पैदावार है आप लोग यार। चलें जी बोले। शक की बात तो नहीं है, दूसरों का हक खा के पल रहे हो आप यार, नस्लें पल रही हैं आप लोगों की दूसरों का हक मार के। शर्म करें आप लोग यार। देख लें, आप नहीं छेड़ा, मैंने बोला था, मैं तो कह रहा था कि ये गद्दार है, मैंने तो कहा ये गद्दार है भाई, ये गद्दार है, ये तालिबान के साथ मिले हुए, इंडिया के साथ मिले हुए, इस किस्म की एक्टिविटी करके। मुझे
चौधरी साहब आप ये बताएं कि इमरान खान जेल में है और तमाम लोग उनके जो चाहने वाले हैं वो लीडर बनके बाहर घूम रहे हैं और अलग अलग अपना बयान दे रहे हैं, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे? वो जो एक कॉलर आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की उस्मान ने, मैं अभी उनसे कंटिन्यू बात करना चाहती थी, अगर वो दोबारा अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर आए, उनसे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब लूंगी मैं। बयान की बात नहीं है, बयान जो है में चल रहा है, ये ओपनली ऐलान कर दिया, बगावत कर दी है पाकिस्तान में इन लोगों ने और गुंडागर्दी मचाई हुई है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हसास इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इनको तो फौरन निपटाने चाहिए, इनके केस फाइन करना चाहिए। इसमें जो 9 मई में है जितने भी इस किस्म के टेररिस्ट हैं ये सारे जो है इनको खत्म करना चाहिए जल्दी जल्दी। लेकिन नौबत ये आ गई है कैसी कैसी चीजें अपलोड कर रहे हैं ये। मैंने पहले कहा था पहले दिन से कि तालिबान सपोर्ट में इनके, और वही हुआ, तालिबान ने इनको इलेक्शन जिताया वहाँ धांधली करके खैबर। सैयद साहब आए कुछ बोलने के लिए? जी सैयद साहब आप ड्रॉप हो गए थे, जी बोलिए सर। असल में बात ये है कि चौधरी साहब आपका मुझे पता नहीं चलता है, पल में कोला पल में माशा, कल की बात है कि भाई। अरे जावेद साहब एक मिनट, ये सैयद साहब कुछ कह रहे हैं, आप बताएं थोड़ा भाई, रुक जाए एक सेकंड, वो सैयद साहब का बात सुन लूं मैं। जी उनका गला कोई दोबारा है जी जवाब दे दूं देना जो बोले तो फिर आप बोल ही नहीं रहे, एक ही बात पे अटके हुए हैं। जी जी मैंने कहा है कि चौधरी साहब ने 12 घंटे पहले ये कहा था कि नवाज शरीफ ने 30,000 आदमी मार दिए। तो मैं अभी भी कह रहा इस हूँ बात पे हम यकीन करें। ओ भाई मैं तो अभी अरे अब फिर वही वाला बयान लेकर आ गया। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई झूठा हूँ कोई फिर रहा हूँ। नवाज शरीफ ने मारे नहीं है क्या? अब आप टॉपिक चेंज करना चाहते, लेकिन ये भी जवाबदारी कर रहा है ना। अभी तो देखिए नवाज शरीफ का प्रोग्राम रखेंगे। अभी आप देखें उस्मान ने आके जो बात की तो आपने वो सुनी नहीं, उनका मैसेज नहीं सुना जो आए थे कॉलर एक नए मेरे। नहीं शाह साहब जो है, ये सैयद साहब जो है टॉपिक घुमा रहे हैं, अभी जो गद्दारी कर रहे हैं इस किस्म की चीज। अगर अभी आप बताएं कि जो अभी हो रहा है पीटीआई के साथ उसके सिलसिले में कहें या पीपल्स पार्टी नहीं किया तो दुनिया को पता है कि इन्होंने कितने लोग मारे हैं। ये कातिल हैं ये लोग। इमरान खान ने क्या किया होता? इमरान खान ने अपने दौर में पाबंदियां नहीं लगाई हुई थी सियासी पार्टियों पे। चौधरी साहब सियासी पार्टी में पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। ये बताएं कौन सी पार्टी नहीं हो रहे थे कराची से। नहीं देखिए मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं जो है साफ सुथरी बात करता हूँ, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, जिसकी जो बात होगी वो करूंगा मैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि इस किस्म का जो दहशतगर्दी है, मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी है, गद्दारी है, इनको सजाएं क्यों नहीं हो रही भाई? इनको सजाएं क्यों नहीं हो रही? साल भर से ज्यादा हो गया, इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने साल की सजा? देखिए पहले दिन से सैयद साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इनके डोमिसाइल अच्छे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं कराची के बंदे ने किया होता तो कराची में रहोगे पुलिस में। देखिए ईमानदारी की बात करूंगा, अगर जिस किस्म की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, अगर कराची के किसी आम शहरी ने भी की होती उसकी नस्लों का पता नहीं होता वो कहाँ गई। समझे? ये कौन सा लाडले हैं, कहाँ के लाडले हैं, कहाँ का डोमिसाइल है इनका कि इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। समीना जी वरना ये बात नहीं करने देंगे आज पूरे प्रोग्राम में। नहीं वो बात करने देंगे। एक मिनट चौधरी साहब आपका टर्न आएगी जब बात कीजिएगा, इनकी बात सुन ले पहले, फिर जब बोले इनको बोलने दें फिर बोलिएगा। जी ये साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये खुला जो है बगावत कर रहे हैं, मुस्तकिल बगावत कर रहे हैं और इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ये किस किस्म के लोग हैं भाई? चले अभी रुक जाए, अभी बात कर लेंगे कि इनके ये किस किस्म का क्या कर रही है और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इनको तो फौरन निपटा के सजाएं देनी। अभी एक सेकंड के लिए चौधरी साहब आ गया आपका बयान, सजा होनी चाहिए, जरा इनका सुन लें। जब जी बताएं सर आप। अब बोले ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सैयद साहब बोले। जी सैयद साहब बोले। ये कह रहा हूँ चौधरी साहब को एक प्रोडक्टिव बात करनी चाहिए। अरे अब चौधरी साहब पे कहाँ आ गए? उनको छोड़ दें, अपनी बात करें। मैं समझ नहीं आती चौधरी साहब का नाम लेके क्यों आते हैं? बर्बाद करने वाला बंदा, इनकी ट्रेनिंग
अरे मैं ये कहती हूँ कि चौधरी साहब का शो नहीं है। चौधरी साहब अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करें। आपकी क्या राय है जो अभी इमरान खान के ऊपर ट्विटर पे जो अपलोड हुआ है मैसेज शेख मुजीबुर रहमान का, तो उस सिलसिले में मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, उसको आगे लेके चलें। क्या कहेंगे आप? गद्दारी जो हो रही है, मुल्क के अंदर गद्दारी जो हो रही है, इनके साथ कैसे निपटना चाहिए, इससे बात करें। इन गद्दारों को क्या सजाएं देनी चाहिए? जी अब बात करें जल्दी से, जी बोलें। चैम्बर बना के सस्ते से सस्ते जितने पैसे चैम्बर बना के कोई बात थोड़ी, आज प्रोग्राम नहीं होगा, आज प्रोग्राम नहीं होगा, आज नहीं होगा प्रोग्राम। चौधरी साहब ने कसम खा के आई है घर से। नहीं यार, चौधरी साहब मैं अपनी बात करता हूँ, ये लोग आते हैं। चलें चौधरी साहब आप एक सेकंड के लिए खामोश हो, जरा मैं इनकी बात ले लूं। ये भी आगे बात कर नहीं रहे, इनके पास शायद लग रहा है आज मैसेज नहीं है बोलने के लिए। आज इनके पास कोई मैसेज नहीं है। देखिए उस्मान आए, उन्होंने अपना मैसेज दिया, हर कॉलर आ रहा है, दूसरा कॉलर आया उसने सवाल कर लिया। आप लोग तो पता नहीं क्यों अपनी बात कर नहीं रहे, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अपनी बात करें ना, उनको नाम ले लेके आप मुखातिब कर रहे हैं, बाकायदा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे बात ना करें, आप अपना बताएं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें। जी बोलें। जो भी मूव इस वक्त हो रही है, कोर्ट के अंदर हो रही है या सियासत के अंदर हो रही है या इमरान खान पे सजाएं बनाई जा रही हैं, ये सारा टाइम बाइंग गेम है। ये टाइम बाइंग गेम है, इसमें सिर्फ वक्त को खरीद रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जितना, मैंने आपको बोला, लूटने के लिए लोग आए हैं, 35 साल से लूट रहे हैं, अब उनके पास शॉर्ट टाइम रह गया। पंजाब के अंदर इनका आखिरी साल चल रहा है या आखिरी सियासत का दौर चल रहा है, बिल्कुल आखिरी सियासत का दौर चल रहा है। बहुत काम कर रही है मरियम, बहुत काम कर रही है। नवाज शरीफ को इन्होंने फिर जो है ना लॉन्च करने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं। सैयद साहब को कहें कि जो नवाज शरीफ वो आदमी है, नवाज शरीफ वो आदमी है जो कुछ महीने में कर दिया है, ये 3.5 साल में नहीं कर सके। नवाज शरीफ लंदन आने से पहले अपने हाई कमीशन से पूछ रहा है पाकिस्तान जाके कौन सा बयान है यार, जो टॉपिक है हाई कमीशन से वो पूछ रहा है उसने कौन सा बयान है पाकिस्तान का, वो कितना को मुखलस आदमी है। सैयद साहब को बताया था कि नवाज शरीफ जो है ना, वो पूछ रहा है कि मैं कौन सा बयान दूं। सैयद साहब को बता के आया था वो नवाज शरीफ। जी बोलें। तो पूछ रहा था कि कौन सा बयान है। यार कोई अकल की बातें करो सैयद साहब, यार क्या हो गया आप लोगों को यार। आप टॉपिक पे बात करें भाई, आप बताएं कि ये दहशतगर्दी जो हो रही है बगावत। सैयद साहब आपने सुना कि पीटीआई क्या बनेगा इन दहशतगर्दों को, क्या बनेगा इन दहशतगर्दों को, सजाएं होनी चाहिए, ये बताएं आप। अगर कोई मुल्क को आप ये देखें 9 मई में जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ गायब है। पीटीआई की दरखास्त है कि हमें वो फोटोज दिखाए जाएं जिसपे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इसमें पीटीआई का हाथ है 9 मई के वाकये में। तो उन्होंने अदलिया से कहा है कि हमें वो फोटेज दिखाए जाएं, कैमरे लगे हुए थे, कहाँ है वो चीजें। अरे ये बच्चों वाली बात है यार, तो दिखाया जाए, सारी दुनिया में घूम रही है फोटेज। वो तो झूठी कहानी है, सच्ची स्टोरी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें हाथ ही नहीं था। टीवी पे जो ये दहशतगर्दी कर रहे थे ये लोग, जी भाई ये पता नहीं कैसा डोमिसाइल है, इनके साथ कुछ हो नहीं रहा। जल्द से जल्द इनका इंतजाम करना चाहिए, एक कैंपर बना के। इसलिए कि सबूत ही नहीं है ना, क्या करें, मजबूर हो गए। अब आप देखें ट्विटर के अकाउंट को लेकर आ गए ना, आपने देखा, और आपको पता है कोर कमांडर के कहने पे ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भी आपको पता है, अंदाजा है आपको, ये सब चीजें पता है जो इस वक्त जो हो रहा है इमरान खान के साथ। आप सब जानते हैं कि किस तरह हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है उनके साथ। अब बताया तो गया कि आप सोचे सेलफोन तो उनके पास नहीं था जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए। जाफरी साहब आप कोई सजेशन दीजिए इन दहशतगर्दों के लिए। जी बोले महमूद भाई, आप क्या बोलेंगे? मैं ये कहता हूँ बिल्कुल दहशतगर्द कोई है तो उसका ऐलान वही है जो एमकेएम का हुआ था, उसका ऐलान बिल्कुल वही है, घर से उठा के मारने का ही है। जो पाकिस्तान के लिए गद्दारी करे, जो पाकिस्तान के लिए गद्दारी करे उसको इस तरह भाई वो उनको मारा, उठा के मारा, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उनको मारा। 30,000 नवाज शरीफ ने मार दिया, 20,000 बेनजीर ने मार दिया। आप लोगों का डोमिसाइल बहुत अच्छा है भाई, आप लोगों के साथ ये सब थोड़ी होगा। एक साल से दहशतगर्दी कर रहे हो, घूम रहे हो पूरे पाकिस्तान में, गुंडागर्दी कर रहे हो, बातें कर रहे हो इस चैनल में बैठ के। यार मैं कब से बोल रहा हूँ, 6 महीने से यार, ये डोमिसाइल की कहानी है, इनकी घर की लड़ाई है, इनको कुछ नहीं होता भाई। यही
कोई लिमिट होती है भाई, मुल्क बचाओ, ये सब चीजें छोड़े, ये नफरतें छोड़े। चले 1 मिनट के लिए चुप हो जाए जरा, जैदी भाई से मैं लेती हूँ उसका मैसेज। सबके लिए रुक जाए, जैदी भाई वापस आ गए, आप उनसे बात करने दें, जरा तमीज के साथ चुप हो जाए, खामोश हो जाए। जी जैदी भाई बोले, आप क्या कहेंगे? इनको बोले थोड़ा सा याद करें, शर्म करें, कोई रिक्वेस्ट करे, चुप हो जाए, चुप हो जाए। शर्म कहाँ आती है? चले चौधरी साहब, जाफरी चौधरी साहब 1 मिनट के लिए जैदी भाई से ले लूं मैसेज, फिर आपसे कंटिन्यू करती हूँ। जी चौधरी साहब, जैदी भाई। देखिए समीना, हम जो बात ये कर रहे थे कि जिसपे वो भाई साहब आके कह रहे थे कि ट्वीट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, और ये हमने कानून बनाया था पीटीआई के दौर में कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो काबिले दफा है और काबिले गिरफ्तारी, ठीक है, और उसकी ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद भी है और सजा भी है और जुर्माना भी है उसके साथ। और ये वीडियोस या ये हमदर्द कमीशन या फौज की को डिग्रेड करके आप किसकी लिए अच्छाई पैदा कर रहे हैं और किसको आगाही दे रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। आप अपने मुल्क की फौज जो इससे पहले सकूत पाकिस्तान में आपका मोरल खत्म हो चुका था और उसको किसी तरीके से स्टैब्लिश किया गया, आप ये चाहते हैं कि वो आपकी फौज जो है हमेशा 2 कदम पीछे रहे। ये जो गुज़िश्ता सालों में फौज ने जो भी अपना इमेज बनाया, जिसको कहते हैं हम, हमारी एजेंसी जो है वो दुनिया की काबिल जिक्र एजेंसियों में से एक थी, उनको आप किस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं? जिस मुल्क का दिफा जो है वो अगर कमजोर हो जाए तो उस मुल्क की हैसियत क्या होगी, ये आप बताएं। ये फौज को डिग्रेड करके जो आप शऊर पैदा करना चाह रहे हैं अवाम के दरमियान, तो क्या ये आपके मुल्क की इस्तेकाम के लिए अच्छा होगा क्या ये चीज? फिर आप ये जो ट्वीट की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी ट्वीट जो था वो कोई हैसियत नहीं रखता, ट्वीट को किस तरीके से 2-2, 3-3 लोग हैंडल कर रहे हैं, और कौन है अमेरिका में बैठा हुआ जो आपके ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहा है, उनका पता चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और जब पहली मर्तबा आप अपने ट्वीट्स के अंदर कैसे चलेगा, मुलविस हो गए। नहीं, एक कह रहा है कि अमेरिका बाहर से हो रहा है, ये बाहर के ममालिक से हो रहा है हैंडल, और एक कह रहा है कि नहीं जी पाकिस्तान में बैठे हुए कर रहे हैं। तो भाई आप गिरफ्तार करें ना, पाकिस्तान में किसने किया ये काम? ये सारी चीजें पता चल जाती है कि ट्वीट जो भी अकाउंट होता है वो कहाँ से हैंडल हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर बाहर से भी हो रहा है तो आपको, अगर आप ये कहते हैं कि बाहर से हो रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है, हैक हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, आपने कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। और आपके अकाउंट का पासवर्ड, या तो आप कहेंगे अकाउंट मेरा हैक हो गया है, तो इसका मतलब है कि पासवर्ड वगैरह किसी ने चुरा लिया है। और अगर आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट में हैंडल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो कुछ आ रहा है उसकी जिम्मेदारी आप है ना, क्योंकि आपने उसका पासवर्ड दिया होगा जी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अगर मैं आपका बैंक अकाउंट डील कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपना पासवर्ड दिया था जी, और उस बैंक के अकाउंट की तमाम ट्रांजेक्शन लेन देन के जिम्मेदार आप और मैं दोनों होंगे, क्योंकि मैं आपकी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ट्विटर ये अकाउंट भी इसी तरीके का है। अगर आपने किसी को उसके अंदर एक्सेस दिया है, किसी को इसकी इजाजत दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्वीट और इससे पहले की जो ट्वीट्स आती है, या तो वो सब गलत थी, वो है कोई भी थी, कोई और इस्तेमाल कर रहा था। जो हम बार बार कहते थे कि आज जेल से ये ट्वीट आई, आज जेल से ये ट्वीट आई, इसका मतलब है कि सब वो बाहर बैठे हुए लोग इस्तेमाल कर रहे थे जी, जो आपको हैंडल कर रहे हैं, जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना आपके अकाउंट। यानी कि आपने उनको राइट दे रखे अपने, आपने उनको राइट दिया हुआ है कि जो उल्टा सीधा बोलना है, जो मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, जिसके खिलाफ बोलना है आपको इजाजत है, क्योंकि आप तो जेल में बैठे हुए, आपको तो पता ही नहीं ना कि कौन इस्तेमाल कर रहा है। ना आपके जो पार्टी का तर्जमान है उनको मालूम है, ना पार्टी के चेयरमैन, उन दोनों को नहीं मालूम कि वो अकाउंट कौन डील कर रहा है। तो वो कौन शख्स है जो इतना पावरफुल है कि वो आपकी अपनी मर्जी से आपकी पार्टी के बयानात वहां से डील कर रहा है जी। इसका मतलब है जो आप ये कहते हैं कि वो मेहदी हसन का इंटरव्यू जो आपने छापा, इसका मतलब है वो
भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार था ना। जब आप कहते हैं कि जेल किससे मजमून लिखा गया इकोनॉमिक्स में और फलां पार्ट में, वो भी बाहर से कोई लिख रहा है ना। इसका मतलब है आपके ताने बाने, आपके हैंडलर, आपको इस्तेमाल करने वाले मुल्क में नहीं है। आपको, आपकी पार्टी को कोई बाहर से बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। आपकी पार्टी की पॉलिसी जो इस्तेमाल हो रही है, पॉलिसी दी जा रही है, मुल्क के अंदर उनसे नहीं हो रही। और जो बाहर बैठा हुआ है उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि मुल्क में इंतशार फैलाए। जब वो बाहर ही से बैठ के IMF को लेटर लिख रहा है, बाहर ही से जाके IMF के दफ्तर से मुजाहरे करवा रहे हैं, तो ये कौन है सब लोग? कौन सी ऐसी पार्टी है आज तक पाकिस्तान में बता दें कि जिसने किस किस्म की चीजें? आपको इन तमाम चीजों पे तो सोचना पड़ेगा ना। और जब आपका मौकफ ये हो कि जैसे कल साजिद ने एक बात कही थी कि जनाब वो पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन इन लोगों से वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उसकी मैं छोटी सी एक मिसाल के जरिए उसको वाज़ेह कर दूं इस चीज को। मौला कायनात हजरत अली के पास दो। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तज़ीन रिजवी है और मिसिसागा वार्ड 5 बाई इलेक्शन में सिटी काउंसिलर की कैंडिडेट हूँ मैं। मेरा मेन एजेंडा है कंट्रोलिंग क्राइम टू कीप अ सेफर कम्युनिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ट्रांजिट में इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट है। 10 जून को वोटिंग डेट है। मुझे तज़ीन रिजवी को बढ़ चढ़ कर वोट दें। एडवांस पोल की डेट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। योर विजन इज़ माई विजन। लेट्स मेक Ward 5 a success story. Let's do it together. Hello Mississauga and Ward 5, मैं हूं मनीष सानी, आपका candidate for this upcoming election on June 10th. Mississauga, आपने कमाल कर दिया. You guys did amazing. 42% increase in 2 days of voting. You came out, you heard our voices. हमारी मेहनत रंग ला लिया. All our hard work is actually coming to fruition. I can see it and I love it. I am so happy. Thank you, thank you, thank you. You have 2 more opportunities coming up, June 1st and 2nd. You can vote early. Please bring your friends, your family, and come out and vote, and let's make history again. For Malton, it'll be Malton Community Center, and for Britannia Woods area, it'll be Frank McKechnie Community Center. If you need any other information, you need a ride, any assistance, please contact me. Go to my website, manishsani.ca, or call me directly at 437-818-8683. Please, let's make history again. I'm so excited. This is amazing. Thank you, Ward 5. Thank you, Mississauga. Please make sure you go out and vote. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out.
Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। गारंटी हमारी। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी जनाब, जी बोलिए सर, सब क्या कहेंगे आप? जी जैदी भाई बोल रहे थे। जी जैदी भाई बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू इस बात को कर रहा था जी, थोड़ा सा उसको पीछे आना पड़ेगा जी। कल साजिद ने कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन इमरान खान खुदा न खास्ता सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जी। उसके जवाब में मैं एक छोटा सा ये स्टेटमेंट बताता कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास दो औरतें आई अपने बच्चे को लेके, बच्चे को, और दोनों ने कहा कि ये हमारा बच्चा है और हमें इंसाफ दिया जाए। तो मौलाना ने कहा कि ये हमारा बच्चा है, हम तलवार लेके आओ। तलवार आ गई। उन्होंने कहा इसके दो हिस्से कर दो इस बच्चे के, एक एक को दे दो, एक एक को दे दो। तो एक औरत ने फौरन बोला कि नहीं नहीं, ये बच्चा जो है ना, ये इसका है, मेरा नहीं। तो उसको बच्चा वापस मिल गया जिसने ये बोला था। तो जिसने ये बोला, हज़रत अली ने कहा कि ये बच्चा इसके दे दो, ये इसका है। इसका मतलब ये है कि ये अपने बच्चे की जान चाहती है, उसकी जिंदगी चाहती है। तो ये होती है ममता, और ये होते हैं लीडर जो कहते हैं कि हमें इक़्तिदार चाहिए, हमें मुल्क नहीं चाहिए, हमें मुल्क की सलामती नहीं चाहिए, जिसके नाम लेवा होते हैं कि इस मुल्क के लिए हम सियासत करेंगे, इस मुल्क के लिए हम इक़्तिदार लेंगे। लेकिन तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अगर हमारी लीडरशिप की अप्रोच ये है, ये सोच ये है, तो उसके बाद तो हम लीडरों का और मुल्क के लिए क्या कह सकते हैं, आप ये बताएं। जब हमें उसने कहा कि बच्चा तो बचा रहेगा ना, ये इसी का बच्चा है, मेरा नहीं है। तो जिसका था उसने जवाब दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या बात चाहिए हमें, जब तक इन तमाम चीजों। जैदी भाई ने ये किस्सा इसलिए सुनाया है कि सोचें और समझें इसको गौर से।
कि क्या वजह थी जो सुनाएगा ये बस? हमें ये इतनी इंतहा पसंदी पे या इतने आखिरी वक्त में नहीं जाना चाहिए अपने बयानात से, अपने अमल से, कॉल से, कि आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं हो। आज जो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान बचा हुआ चाहिए, हमें वो माँ वाला साहब है कि माँ, हम कहते हैं हम पाकिस्तान चाहिए हमें। तो हमारे लीडरों में कौल, अमल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 47% लोग वोट डालें और उसमें 47 में से जो अक्सरियत हो जाए, जिसको मिले, अगर उसको 15% या 18% अक्सरियत मिल जाए परसेंटेज पे, वो मुल्क में इख्तिदार में आ जाए, तो बकिया जो आपके 56% लोग हैं वो कौन है? जो किसी सिस्टम को चाहते नहीं, वो इलेक्शन भी नहीं चाहते, वो आवाम को भी नहीं चाहते, वो लीडरों को भी नहीं चाहते, तो वो तो अक्सरियती लोग तो वो है ना जो कुछ भी नहीं चाहते, वो लीडरों को चाहते नहीं। तो क्या आपके वोट के अंदर, बैलेट पेपर के अंदर जिस तरीके से एक सवाल आता है कि आपका सवाल का जवाब ए सही है, बी सही है, सी सही है, या तीनों गलत है, तो हमारे बैलेट पेपर में भी एक वो होना चाहिए कि आप इनमें से किसको वोट देना चाहते हैं या किसी को नहीं देना चाहते। आपको अवाम की राय लेनी चाहिए। अवाम को अपनी अंदर मजबूती जब तक अवाम नहीं पैदा करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि शख्सियत परस्ती से जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक हम इन लोगों को कंधों पे नहीं हटाएंगे, अपने कंधों से नहीं हटाएंगे, इन लोगों के लिए अपनी। एक सवाल आपसे सर, आप काफी है, इंटरनेशनल मीडिया भी देखते हैं, और आज जो ढाका की सड़कों पे हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए क्या हुआ, ढाका की सड़कों पे आज हजारों बंगाली जो है, सुन तो ले, आज ढाका की सड़कों पे हजारों बंगाली जो है वो इमरान खान की तस्वीरें और पोस्टर लेके निकल आए हिमायत में उनकी। तो अब आप देखते हैं किस तरफ चल रहा है मामला। मैं आपसे ये तो कह रहा कि वो लोग एक कौम है। सैयद भाई, इमरान खान अच्छा करे तो जाके बंगाल में इलेक्शन लड़े। भाई ये इंडिया करा रहा है, ढाका में इंडिया के इशारे पे चल रहे हैं, ये बगावत कर रहे हैं, इंडिया पीछे से इन्वॉल्व है इनके साथ। देखिए आपको ये देखे ना, इनके लीडरों के बयानात से क्या वाजे होता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमारा ट्विटर अकाउंट जो है वो अमेरिका से हैंडल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका हैंडलर कोई और है ना, आपको पॉलिसी लाइन जो दे रहा है वो कोई और है, और वो जो पॉलिसी लाइन दे रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं दे रहा आपको। वो मुल्क में आप जो फॉर्मेशन कमांड ने क्या कहा है कि डिजिटल हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, डिजिटल सिस्टम के जरिए हमारे किरदार को, हमारे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अब ये जंग जो है ना वो रिवायती जंग नहीं है दुनिया के अंदर, अब हथियारों की जंग नहीं है, अब ये मीडिया की जंग है। और मीडिया में अगर आपको देखें तो आपको डिफेंस की पोजीशन पे खड़ा कर दिया गया है। आप इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है, एग्रेसिव मूड में नहीं है। आपने वो दिन गुजर गए कि जब आपने तैयारा गिराया था और उसके जवाब में अभिनंदन को वापस कर दिया था, उसका बदला उसने बहुत बुरी तरीके से लिया है आपसे। इन तमाम चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे और जब तक आप कंधों पे बल्ले बल्ले नहीं करते रहेंगे, तब्दीली नहीं करते रहेंगे, ये आपकी चीजों में आप दिन ब दिन कमजोर होते चले जाएंगे। जैदी भाई वो बल्ले बल्ले कहाँ कर रहे हैं, वो बल्ले बल्ले थोड़ी कर रहे हैं, अब तो वो बंगाली कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो आखिर में बल्ले से बंगाली तक तो आ गए ना वो। जी जी जी। तो इन तमाम चीजों को हम जब तक संजीदगी से नहीं लेंगे और मुल्क के लिए सोचे भाई, इन लीडरों से निकले कि रोजाना की वो जेल में जाएगा, वो मुकदमा होगा, ये छुटेगा या नहीं छुटेगा, भाई मुल्क के लिए सोचें यार खुदा के वास्ते। और हम लोगों पे, ओवरसीज लोगों पे जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ करने की सोचे। कोई इज्तिमाई तौर पे कोई प्रोग्राम बनाए कि हमने अपना कौन सा किरदार अदा करना है, अपने मुल्क का हमने कर्ज कैसे उतारना है, जिसकी बुनियाद पे आज हम ये अच्छी पोजीशन पे बैठे। ये कर्ज है अपने मुल्क का, हमें चाहिए उसको उतारने की सोचे, उसको तबाह करने की, यहाँ बैठ के अपने उल्टे सीधे बयान दे के मुल्क को डिग्रेड करने से, डिफेम करने से, या ये बातें करने में कि हमारा पासपोर्ट इतने दर्जे नीचे हो गया, फला जगह इतने दर्जे हो गया, इससे हट के कुछ सोचे, पॉजिटिव बातें सोचे। कोई प्रोग्राम ऐसा रखें जिसमें ये बात हो कि मैं और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं उस मुल्क की भलाई के लिए। क्या हम $1-1 $5-5 महीना करके भेज सकते हैं ताकि हमारे मुल्क में कुछ फायदा हो?
इसमें कोई बात नहीं करेगा। कभी हमने सोचा कि हम अपने मुल्क के बच्चों के लिए तालीम के लिए कुछ कर सकते हैं या बैठ के ही नहीं कर सकते? अगर हमारे मुल्क की हुक्मरान कमजोर हैं तो हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वो मुल्क, वो गवर्नमेंट के स्कूल जिनमें पढ़ पढ़ के लोग दुनिया निकल के बाहर आ गई है, सब कुछ कर रही है, उन्होंने कभी सोचा कि उन स्कूलों के लिए कुछ करें या उन इलाकों में जाके कुछ करें, काम करने की सोचें? हमें इस पे बात नहीं करेंगे। हम ये कहते हुए जरूर है कि आज इमरान खान को निकलवाना होगा तो इमरान हालात सही हो जाए तो मैं चला जाऊंगा उसको बचाने के लिए। चलें आप बताएं किससे बात करिए। सैयद साहब आप बोल रहे हैं, साजिद भाई बोल रहे हैं? मैं तो थोड़ी सी बात करूंगा, फिर साजिद भाई को ले लीजिए आप जी। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दूंगा भाई, अच्छा सा कि जो इनका ट्विटर अकाउंट है उसमें जो प्रॉब्लम आई, तो अगर इनके पास, इनके साथ, इनके इर्द गिर्द सियासी लोग होते तो शायद ये ट्वीट होता ही नहीं। असल में मामला ये है, जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो सियासी नहीं है, तो उनको पता नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो सियासी आदमी होता है वो बहुत दूर तक नजर रखता है, तो अगर इनके इर्द गिर्द कोई सियासी बंदा होता तो ये जो ट्वीट हुआ है ये ट्वीट होता ही नहीं। अब ये ट्वीट में इस तरह फंस गए कि इनको वजाहतें देने पड़ती है, और ये कब तक वजाहतें देंगे और इनके साथ क्या होगा इस ट्वीट के सिलसिले में, ये आने वाला वक्त बताएगा। यही कहना चाहता था। साजिद भाई से बात करें। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? साजिद भाई से बात कर लें और उसके बाद मुझे तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। बड़ा इस्लामिक टच दिया जा रहा है इस प्रोग्राम में, बड़ा इस्लामिक टच भाई। मौला अली का कौल है कि क्या कि औरत ने कहा कि ये मेरा है वो मेरा है। यार साजिद भाई इसकी बात कर लो यार प्लीज। ना जवाब तो बनता है। बड़ी बड़े उसमें वाह क्या बात कही, एक आवाज आई कि एक आदमी आज ही मुसलमान हुआ। समीना बहन ने कहा जो जहरी भाई ने बात करी है जरा उसको गौर करें। अब आप मेरी बात पे भी तो जरा गौर करें। यकीनन इसीलिए तो मैंने कहा था कि गौर करें। मैंने आप ही को ललकारा था, आप ही के लिए बोला था कि गौर कर लें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बीच में बोलती हैं, दूसरों को आप ऐसा सुन रही होती हैं। नहीं, आपको मैंने ये कहा, आपने ये कहा कि समीना बहन ने ये कहा, आपने मुझे पुकारा कि समीना बहन ने कहा कि गौर करें, तो मैंने आप ही के लिए कहा था कि गौर करें। बोलने दे भाई, ये बात बोलने दे। मेरा भी तो इस्लामिक टच देगा, सब शुरू हो जाते हैं। मेरा भी तो इस्लामिक टच सुने कि मौला अली के एक बेटे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा था बैत नहीं करूंगा, पूरा खानदान को ज़िबा करवा दिया, बैत नहीं करके दी उन्होंने। ये भी ये होती है कि किसी की ये थोड़ी होता है कि औलाद को देखो वहाँ क्या बचे तो बताओ भाई कि बैत इनकी बैत करेगा इमरान खान से कहा जा रहा है ना मुज़ाकरात कर लो, फला कर लो, धमाका। मैं नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान की क्या औकात के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला करे, मगर यहाँ पे इस्लामिक टच दिया गया। इस वजह से मैंने कहाँ की बात आप कहाँ चले जाते हो? आपने भी बड़ी तारीफ करी थी, क्या बात कही है दादी भाई, क्या बात कही है। उन्होंने जो मिसाल दी वो पाकिस्तान के इस्लामिक टच जो देना था, पैगाम देना था, ये भी लाखों लोगों ने सुन लिया कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ के। मौला अली का ये भी कौल है कि जुल्म के आगे अगर कुछ नहीं भी कर सकते हो, अगर जानी जिहाद नहीं कर सकते हो, कम से कम आवाज तो उठा सकते हो, तो कोई तो एक्शन दिखा सकते हो, एक्शन से छोड़िए, पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के बच्चों के बारे में सोचो। आगे बताएं अपने दिल से कि इमरान खान सच्ची बातें करता है और जाफरी साहब प्लीज मेरा टाइम बहुत, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यूएस जा रहा हूँ मेरे भाई। छोटी सी बात है, गाड़ी चला रहे यूएस जा रहे हैं, आप देखेंगे आपको बता के जा रहे हैं कि मैं यूएस जा रहा हूँ और किस काम से जा रहा हूँ, काम भी बता दें। आप भी मोमन है। मैंने कहा आप ये भी बता दें कि यूएस जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, ये भी बता दें ऑडियंस को। मेरा ये मतलब है कि मैं इतनी देर फोन को हाथ में नहीं ले सकता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब बात आप कर लें कि जी ये जो इमरान खान का ये ट्वीट का मसला, जरा ये भी समीना बहन बड़े आते हैं चौधरी, यहाँ पे प्रोग्राम में चौधरी आते हैं कि
साजिद की कौन सी बात सच्ची हो गई? साजिद ने कितने दिन पहले आपसे बता दिया था ये ट्वीट आने से, ये जो यौम तकबीर बनाने से पहले कि अभी एक और मुकदमा आने वाला है। तो आप ये बता दें कि ये मुकदमा बगावत का मुकदमा इमरान खान पे होगा नहीं होगा? अभी सैयद साहब ने कहा कि बंगाल में बांग्लादेश में अवाम निकल आई इमरान खान की तस्वीर लेके नारे लगा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने किया है ये मुकदमा, उन्होंने ही किया है ये, यानी मुकदमा क्या, ये ट्वीट उन्होंने किया है जिन्होंने रऊफ हसन के ऊपर हमला किया है। तो उन्हीं का समझने वाले इस बात को समझ लेंगे। जिन्होंने रऊफ हसन पे हमला किया उन्होंने ही ट्वीट किया। आप गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करें, आप प्रोग्राम छोड़ें। मैं आप सैयद भाई बेफिक्र रहिए मेरे भाई। यार जब सच बोला जाता है तो आप कह रहे गाड़ी चलाने की है, यार ये बातें क्यों कर रहे हैं, यार फला क्यों कर रहे हैं? बात जो सुनना मुश्किल है, इन्होंने समझा था कि बिल्कुल नहीं है, साजिद तो आज है नहीं। तो चौधरी साहब तो पकड़े नहीं जा रहे थे, वो ऐसे बलगम को साफ कर करके ऐसे बोल रहे थे जैसे मेहदी हसन बोल रहा है। अरे महमूद भाई, मैं तो आपके हक में बात कर रहा हूँ यार। आप बोले महमूद भाई, अब आप बोले। वो आपको नहीं बोल रहे, वो चौधरी साहब को बोल रहे हैं, आपको बोले कंप्लीट नहीं होती ना। चौधरी साहब का नाम लिए बगैर तो उनको खाना नहीं हजम होता। अकेले नहीं बोलते, ये अगर साजिद आएंगे तो फिर महमूद भाई बोलेंगे। इनके ऐसा होता है कि जैसे दिए में तेल नहीं आ जाता, ये महमूद भाई अपना साजिद भाई के बगैर नहीं बोल सकते। ये महमूद भाई जरा बात करें, क्या बात है, ये तो सही कह रहे हैं। आपकी तरह थोड़ी है कि जिसने बात की उसके साथ चल दिए। तो भाई हम तो अपनी पार्टी के साथ हैं, आपकी तरह थोड़ी, आपकी तो पार्टी कोई नहीं है, तो आप तो किसी के साथ भी चले जाते हैं, जैसे चौधरी साहब हैं, वो देखते नहीं। अच्छा चलें भाई, अभी देखें बात क्या हो रही है, आप लोग आपस में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, लगता है ड्राइंग रूम शो चलने लगा। अभी जो बातें हो रही है तो उस पर बात करें, आगे लेके चलें बात को। जी जैसे मजहबी हवाले तो साजिद भाई ने बहुत अच्छा बता दिया, इससे बेहतर मिसाल मेरे पास नहीं हो सकती। तो बाकी जहाँ तक बात है कि मुल्क बर्बाद और वो टुकड़े और वो जो, यानी कि साजिद भाई के बकौल के इमरान खान को किसी सूरत भी इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मगर आपने तो कहा बहुत बड़ी मिसाल दी है इन्होंने, आपने अप्रिशिएट किया सैयद साहब, और आप कह रहे हैं यही मरवाएंगे इमरान खान को। भाई वो मिसाल ऐसी दे रहे थे, मैं चाह रहा नहीं था कि बेअदबी हो तो उसको, मगर आपने फौरन कहा कि मरवाएंगे यही। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि वो मिसाल जो उन्होंने दी थी ना, यहाँ हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ हो, ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें इंसाफ ना हो। ये एक लीडर का नाम बता दें जिसने ये बात नहीं किया। हमें तो ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ हो मगर तहरीक इंसाफ ना हो। भाई इंसाफ की बात करते हैं और फिर मैं कुछ बोल दूंगा, दिल नहीं चाह रहा मेरा बोलने का। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है जी। भाई तो बात क्या थी, वो महमूद साहब कह रहे थे ना कि इंसाफ वाला पाकिस्तान में कभी इंसाफ आएगा। वो कह रहे हैं कि हमें ना तहरीक इंसाफ वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें इंसाफ वाला पाकिस्तान चाहिए। कोई नहीं आज इंसाफ दे नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लो भाई, हम रहे ना रहे, यहाँ पे ऐसे ही आप भी बैठे होंगे, आप लंबी जिंदगी से आप इसी तरह बहस कर रहे होंगे। फलाना आगे इमरान खान को डाल दिया, नवाज शरीफ को डाल दिया, जरदारी को डाल दिया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा और पाकिस्तान ऐसे ही कायम रहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही कायम और दायम रहेगा और ये शो भी ऐसे ही कायम और दायम रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह कॉलर आके बात करते रहेंगे, एक न एक को अपने लीडर को सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोगों में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। एक जाता है जी हम उसकी मुकाबले उसकी इजाजत नहीं करेंगे काम की, वो उसको उठा के डाल देता है। दूसरा कहता है बाहर निकलते मैं नहीं करूंगा, वो तीसरे को उठा के अंदर डाल देता हूँ। भाई ये तो खत्म हो गया यार। आपको इंसाफ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा और जिस काबिल काम है ना उसको वैसे ही मिलता है, जैसा रूह वैसे फरिश्ते या जैसी मुंह ऐसा चपेट। कहते ना जैसे हुक्मरान वैसे ही मिलते, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। जी आप सारे करप्ट मैं सबको नहीं लेता, सबका मतलब है कि ज्यादातर एक दूध में वो दूधिये से लेकर और एक बड़ी से बड़ी फैक्ट्री वाला बंदा हर एक 2 नंबरी करते हैं अपने बिजनेस में। जैसे
आप ये छोड़ देंगे ना, मतलब हमारी कौम, उस दिन हम दुनिया के अच्छे, हमारा मुल्क बड़े अच्छे मुकाम पे होगा। हम अपने मुल्क से इंसाफ नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे यार? आदमी अपने आप से, छोटे लोगों से, अपनी एक दूधिया जो होता है जैसे, वो क्या करता है, अपने मोहल्ले के लोग उसके बाड़े पे जाके दूध लेते हैं यार, वो उनसे इंसाफ नहीं करता तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये कर लिया, वो कर लिया, ग्रासरूट लेवल से हमें ठीक होना है। ये जिस तरह नवाज शरीफ कहते हैं ना, मुझे क्यों निकाला और मुझे जवाब दो, मुझे क्यों निकाला। अभी इमरान कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं निकाला, मुझे क्यों नहीं निकाला। ये दोनों एक जैसे ही हैं। वो कहता था मुझे क्यों निकाला, ये कहता मुझे क्यों नहीं निकाला। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स का खेल है और आप एक वक्त पे इन दोनों को इकट्ठा देखेंगे, ये मैं बता दूं आपको। और जब तक पॉलिटिशियन से बात नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वो भी फौज। मगर साजिद भाई कह रहे हैं कि नहीं, वो कभी बात नहीं करेगा, वो कभी बात नहीं करेगा ना। पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा, नहीं बात करेगा तो कटके रहेंगे ऐसे ही सारे सियासतदान अंदर ही, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और वो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं जिसको लाना लाती हैं, जिसको चलाती हैं चलाना चलाती हैं, जिसको जब चाहती हैं उतार देती हैं। यार ये बात बोला करो, इमरान खान को लटका देंगे आगे जेल तक तो पहुंचाती है उसको, है वो महमूद साहब भी यही कहते हैं। अपना क्या नाम है वो, देखे मेरे जेल से नाम निकल, साजिद भाई, जैदी भाई, नहीं कौन से जैदी भाई, हाँ नहीं कौन कहता था, क्या नाम बोला करो वरना वो जेल में भी चला जाएगा। पहले आप सैयद साहब कहते हैं कि जवाब से बच्चे अच्छे इंसान निकालने चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। तो दैट्स वो वाला और खुदा के लिए ये एक दूसरे से लड़ना बंद करेगा। बहस में मजा आता है, तकरार में मजा आता है, लेकिन जब हम ज्यादा हो जाते हैं ना पर्सनल, वो अच्छा नहीं लगता। तो वो फिर बड़ा अजीब सा लगता है प्रोग्राम में आके। सारे हम एक ही है यार, सब एक ही है, सही कह रहे हैं, सब अपना पार्टी है वो अलग बात है, ठीक है ना। पार्टियां अलग अलग हो सकती है मगर आप सब एक हैं। कभी होगा इंसाफ, याद रखें। थैंक यू जी। आ गए सैयद साहब, बहुत बड़ी एज है उनकी, उनको याद किया, वो तशरीफ ले आए। जी जनाब, जी महमूद भाई बोलें। जी महमूद भाई बोलें। महमूद भाई आप बात कर रहे थे शायद। जी महमूद भाई बात कर रहे थे ना, अभी सैयद साहब आ गए। जी सैयद साहब बोलिए, क्या कहेंगे। एक सेकंड, सैयद साहब ने मैसेज से मशवरा कर रहे हैं। जी सैयद साहब क्या कहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान के पास 1,80,00,000 वोट मौजूद है, 1,80,00,000, और बाकी पार्टियों के पास 14 पार्टियों के पास 2.5 करोड़ वोट मौजूद है, ठीक है। अब चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को कि इन सबको टेबल पे ले आए और इन सबको लाके बोले अपना अपना मंशूर दीजिए तो बेहतर है इस मुल्क के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी का मैंडेट चुराया उसे वापस करें, इसको बैलेंस करें और मुल्क को आगे लेके चलें। यही सारी बातें आपका IMF चाह रहा है, यही चाइना चाह रहा है, यही सारे दूसरे मुल्क चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैब्लिश हो जाए। किसने चुराया, अब मैंडेट चुराया गया है, मैंडेट चुराया नहीं गया, मैंडेट डड्डू चुरा लिया। तो आप मुझे पता है आप वजीराबाद से बात कर रहे हैं, तो मसला ये है कि अगर आप इन चीजों पर बातचीत नहीं करेंगे और इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो अच्छा आप ये बताएं कि साजिद भाई की तो ख्वाहिश है कि इमरान खान किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे। समीना जी आपका आवाज ही चली गई आपकी। मुझे पता है जी। हेलो, हाँ हेलो, अब बोले। आ रही नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके 1,80,00,000 का बैंक वोट मौजूद है तो ये इक्के दुक्के ये छोटे मोटे कॉलर आके इमरान खान की तनकीद किस इस्लाम में करते हैं, किस क्या औकात है उनकी। हमें देखे कि पाकिस्तान का एक सिलेक्टेड हीरो है और बाकायदा अप्रूव्ड है, पूरी यूनाइटेड नेशन की तकरीर, उसकी एक तारीखी तकरीर है, ठीक है। उसके अलावा जो नौजवानों को जो शऊर दिया उसने, वो सारी बात पढ़ा लिखा शऊर दे दिया, आग लगाने वाला शऊर दिया, पढ़ा लिखा पाकिस्तान को आग लगाने वाला शऊर दिया। ये पाकिस्तान को आग लगाने वाला शऊर दिया। जी 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 जी। बांग्लादेश बनाने वाला शऊर दिया कि अलग कर लेंगे हम को। जावेद साहब
की बात करते अच्छे लगते हैं, की बात करें, मेंढक तक रहे, उससे आगे मत जाए। मेंढक से ज्यादा आपकी औकात नहीं है। मेंढक आपकी भी औकात बिल्कुल ही कम नहीं है, क्योंकि आप देखें कि क्या उसके शौर दिया है, उसने क्या शौर दिया आग लगाने वाला पाकिस्तान को, उसने शौर ये दिया। आप मुझे ये बताइए, ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ शोर कितना हो रहा है आपके पास से भाई, प्लीज। मैं गाड़ी में बिठाया हुआ किसी को बात नहीं कर। जी जादी भाई बोले आप। ये अजीब पागल शख्स है जो शो में आते हैं, गाड़ी में किसी को बिठाया हुआ है, मैं बात करता हूँ, वो वहाँ पे चीख रहे हैं। जी मैंने खुदा ना खास्ता जो मिसाल दी थी, वो कोई ऐसी तशबीह किसी से नहीं मिलाई थी, सिर्फ वाक़े की मिसाल दी थी और बयान को मिलाया। वो जिसको भाई कह रहे हैं कि मैं इस्लामिक टच दे रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने इतनी भी तकलीफ, और उसके बाद जिस तरीके से उसने किसका मुआवजा किया, तो ये है किरदार, ये है सोच कि उन्होंने बैत नहीं की थी तो वो बैत नहीं करेगा। तो ये मुआवजा सोचने के ये होता है इस्लामिक टच, जो उनकी लोगों की सोच है। और बात फिर वो यही है कि अभी एक साहब बोले कि 1,80,00,000 लोगों के वोट हैं उनके पीटीआई के, ठीक है। पाकिस्तान के टोटल वोटर कितने हैं? 12 करोड़, ठीक है। तो आप ये बताएं, 12 करोड़ जिस मुल्क के वोटर हो, और उसमें एक जमात जिसके 180 करोड़ वोट हो, क्या उसको 25 करोड़ लोगों पे हुक्मरानी करनी चाहिए? आप बताएं मुझे, कितने परसेंट लोगों के उनकी मकबूलियत है उनकी? आप कह रहे हैं 25 करोड़ लोग उनको चाहते हैं, तो 12 करोड़ में से 10 करोड़ तो निकलते ना होंगे। साजिद भाई हैं साथ मेरे, तो निकलते। जी साजिद भाई क्या कह रहे हैं? साजिद भाई बोल रहे हैं 80 लाख वोटरों में 1,80,00,000 वोटरों के जरिए अगर वो कह रहे हैं कि इमरान खान के, अगर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के 1,80,00,000 वोट हैं, तो क्या मैं उनकी सैयद साहब की बात पे यकीन कर लूंगा? वो कुछ भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ बोले। नहीं, आप तो उनका ऐसा जैदी भाई, दुनिया देख रही है ये प्रोग्राम, तो उनके कहने से क्या होता है मेरे भाई? आप बताइए कितने वोट है इमरान खान के? आपके ख्याल से कितने वोट है, आप बताएं ना। मैं तो ख्याल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेरा उनके करोड़ में 1 करोड़ की 1 करोड़ वोटों की बात क्यों कर रहे हैं मेरा? एक मिनट, अब सुन लो मेरी बात, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 47 सुन तो लो, 47% वोट डले टोटल, पूरे 12 करोड़ में से 47% लोगों ने वोट डाले। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? जवाब देते। मेरे हिसाब से इतने वोट नहीं पड़े। मैं तो कह रहा हूँ वोट ही कम पड़े, मैं तो पाकिस्तान में ही था। अच्छा कितने पड़े ये बता दो, चलो कितने परसेंट पड़े होंगे? मेरे हिसाब से 23 या 24% वोट पड़े होंगे। 23%, तो इसका मतलब है 12 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों ने वोट डाले। बिल्कुल ठीक है ना। और 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ फर्ज करें पीटीआई के थे। नहीं जाजी भाई, मैं नहीं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतने वोट कहते हैं पड़ गए, कहाँ पड़ गए? सुन तो लो ना, बात सुनो पहले। जब आप ये कह रहे हो 23% वोट, तो मैं कह रहा हूँ 12 का 25% जो हुआ वो 3 करोड़। 3 करोड़ में से अगर अक्सरियती पार्टी है जिसको हम 50% दे देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के अवाम निकल आए, तो 1.5 करोड़ वोट बनता है। तो 1.5 करोड़ वोट वाली पार्टी को क्या 25 करोड़ आदमियों पे हुक्मरानी करने का हक होना चाहिए असूलन या नहीं? अब जवाब दे दो इस बात का, जवाब दे दो। तो मेरे भाई इसमें मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जिस पार्टी को भी 1.5 करोड़ वोट पड़े, चाहे वो मुस्लिम लीग नून क्यों ना हो, जब आवाम ने 1.5 करोड़ वोट यानी जितने भी वोट पड़े उसके आधे वोट उस पार्टी को पड़ गए, फिर तो आपको इख्तियार देना होगा उसको, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आपको इख्तियार देना होगा। वरना फिर आप ये रखें, नहीं फिर मेरा मतलब है कि बस छोटी सी बात कह दूं, वरना एक शर्त रखी जाए आइन के अंदर कि भाई इतने कम वोट अगर पड़ेंगे तो किसी को हुकूमत नहीं मिलेगी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यही तो हमारे निजाम की खराबी है कि 1.5 करोड़ वोट वाला 25 करोड़ पे के ऊपर इख्तियार चाहता है। आपके सिस्टम के अंदर चेंज होना चाहिए, जैसे बाद ममालिक में है कि 51% से अगर नीचे वोट पड़ेंगे तो री इलेक्शन होते हैं ममालिक में। हमारे मुल्क की हर चीज निराली है भाई। जहाँ 1.5 करोड़
जब हम ये कहते हैं कि ये अकलियती जमात है या अक्सरियती, इसको इख्तियार नहीं मिला, तो उसको आप इख्तियार क्यों नहीं देते? क्यों आप मौका देते हैं कि वो दूसरी जमातों को मिला के और एक कोलिशन से हुकूमत बनाए? जिसके पास 100 के अंदर 51 या 52 सीटें हैं, उसको क्यों हक नहीं देते? 1.5 करोड़ आपके पास एक ऑप्शन होने चाहिए आपके कानून के अंदर कि कम से कम इतने वोट पड़ने चाहिए। और जो 25 करोड़ आवाम रो रहे हैं आज, फर्ज करें एक लम्हे के लिए सोचे, परेशान है, तो मेरे जैदी भाई कहाँ से कसूर है जैदी भाई? भाई साहब, मेरा सारा कसूर मेरा है, आपका है। देखिए सुने, सारा कसूर जो है ना वो आवाम का है। अगर 12.5 करोड़ आवाम अपना समझे हक वोट डालने का और छुट्टियां नहीं गुजारे, तो पाकिस्तान की तस्वीर बदलेगी। यार ये बीच में पता नहीं कहाँ सारी बातें चल रही होती है। जी 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 जी, बोले 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 जी जी। जब तक समीना सारे लोग बाहर निकल के वोट नहीं डालेंगे और इन लोगों को साबित नहीं करेंगे कि हम किसके साथ हैं, हम इन लोगों सियासतदानों को चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें अवाम को फैसला करना पड़ेगा। अवाम जब अपने आप को घरों में बिठा लेते हैं और उसको ऐसे छुट्टी के दिन के तौर पे अपनाते हैं, तो ये 2% और 3% वाले जो वोट हैं, जो लोग वोट लेते हैं, वो हम पे हुक्मरानी करते हैं। हमारी ख्वाहिश नहीं होती, आम आदमी की ख्वाहिश नहीं होती कि ये हमारे लीडर हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं करते। जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि 4-5 लाख आदमी ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो सियासी एक्टिव लोग हैं, और वही ये सब कुछ जलसा जलूस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खेलते हैं। नहीं तो हमारे पास जनरल पब्लिक जो है उसको कोई गर्ज नहीं है लोगों से। उसको चाहिए सुकून, उसको चाहिए सेहत, उसको चाहिए सुकून से नौकरी, सुकून चाहिए उसे। उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो AI, BI या CI इख्तियार में। उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता ना कि कौन है कौन नहीं है। जब आपके मेंबर पार्लियामेंट को ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सा कानून पास करवाया है, ये अच्छा है या बुरा है, तो वो बेचारा अवाम जिसको अलिफ से बे नहीं आती, उसको क्या पता मेरा हक क्या है और क्या नहीं है। हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अवाम को एक दफा सब लोगों को निकल के वोट डाल के ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी चॉइस क्या है, हम इनको चाहते हैं या नहीं चाहते। ये 1-1% और 3-3% वाले लीडरों से मुल्क नहीं चलते। ये लोग समझते हैं कि इनकी जो लीडरी बनी है वो किस बुनियाद पे बनी हुई है, कि सिस्टम को हम चला रहे हैं। अवाम को, हमें और आपको ये इस हैसियत से नहीं रखते। ये हमें इन्होंने, जिसे बार बार हम कहते हैं ट्रक की बत्ती, हमें ये इस बात पे खुश करने की कोशिश करते हैं कि आपके वोट अहमियत है, आपके वोट से मुल्क बनता है। हमारे वोटों से तो क्या बनता है भाई? हमारे वोट को पूछता कौन है? हमारे जाने से पहले तो वोट डल जाता है। क्या इस मुल्क में ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा 10 दफा नहीं हुआ कि हल्के के अंदर 4 लाख वोटर हैं, वहां से वोट निकल रहे 5.5 लाख? कभी अवाम ने सोचा ही है? ये सारी चीजें बुरी लगेंगी, लेकिन सिस्टम की खराबी है हमें, और उसका सब कुछ जिम्मेदार जी अवाम है। अवाम को अपने लीडरों से निकलना पड़ेगा। ये जो यानी कि आप ये कह रहे हैं सारा कसूरवार आवाम का है, तो अभी जो मेरी नजर में हम जब तक अपने हकूक के लिए बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये महंगाई। तो साजिद, वो जैदी भाई, जब ये लोग सारे लोग ही कहते हैं कि 8 फरवरी को आवाम ने निकल के तो दिखाया, पर क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि आवाम को निकलना पड़ेगा, तो 8 फरवरी को आवाम निकली तो मगर कुछ नहीं कर सकी ना। जी, 8 फरवरी को अगर इलेक्शन में नहीं निकले थे तो 9 फरवरी को आपने छुट्टी मना दी, 10 फरवरी को आपने छुट्टी कर ली, और आज तक छुट्टियों पे हैं। आपने दूसरे दिन आके क्यों नहीं कहा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? और मैं कल बैठा हूँ बाहर, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बैठ गया हूँ, आप तो मजे में लग गए। मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी करिए। ये है कि जैसे कि अभी रही भाई की बात भी ठीक है, वो साई साहब ने कहा, बताया कि वो जिनको वोट मिले थे और उनको, और रही भाई कह रहे हैं कि अगर 51%, बात ये है कि जब हमारे फेवर में कोई चीज जाती है, यही रही साहब ने भी कहा कि जब हमारे फेवर में कोई चीज होती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो वो हम उसको कहते हैं कि ये तो ठीक है। जब हमारे खिलाफ कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो जुल्म इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ,
कराची में ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 12% वोट पड़े थे, और जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए तो 8 से 10% वोट पड़े। लेकिन भाई से पूछो तो, लेकिन उसमें वो 8% यानी कोई 400, किसी को 350,000 के कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को 400 वोट मिले, किसी को 300 वोट मिले। तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने इस पे आवाज बुलंद नहीं करी कि भाई ये तो कुछ क्या हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप 300 वोट लेके जीत गए, 30-32 सीटें, आपने कहा बेहतरीन है, हमने तो तीर मार दिया इलेक्शन। तो बात ये है कि जब कोई गलत बात हो तो उसको, चाहे आपकी पार्टी के साथ हो, मैं बार बार यही कहता हूँ, चाहे दूसरे की पार्टी के साथ हो, जब कोई चीज गलत है तो उसको वहां पे स्टॉप करें, वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जही साहब, राय क्या है आपकी इस बारे में? गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल, आपको करेक्शन की जरूरत है इस मुल्क को। इस मुल्क में जब तक इस सिस्टम में करेक्शन नहीं आएंगे, और उसकी जिम्मेदारी आवाम के ऊपर है। ये लोग नहीं करेंगे जो इससे फायदे उठा रहे हैं, इसमें करेक्शन ये लोग नहीं करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वहाँ पे आपको याद होगा कि उसके मजलिस शूरा के इलेक्शन हुए थे, जिसमें जहूरुल हसन बुबाली, हाफिज मोहम्मद तकी और ज़ुहैर अकरम नदीम जैसे लोग इलेक्शन जीते थे। हाफिज मोहम्मद तकी 1100 वोटों पे कौमी असेंबली के मेंबर बने थे। जी हाँ, ऐसे ही। जहूरुल हसन बुबाली में खाते 900 वोट मिले थे उनको। अच्छा, नदीम 2200-2300 पे बने थे। मैं यही कह रहा हूँ कि जब ऐसी चीजें होती है ना, उस वक्त हमारे जब फेवर में जाती हैं। मुझे याद है जब कौमी असेंबली के इलेक्शन का बाइकाट करा था एमक्यूएम ने, तो जमात इस्लामी और दीगर जो लोग थे वो 1200, 1500, 2000 और 5000, जबकि हल्का है 5-5 लाख का। जी जी जी, जस्ट इमेजिन कि वो 4 लाख और 5 लाख का हल्का है, और वहां से जो कौमी असेंबली का बंदा जीता था उसको 2000-2500 वोट मिले थे। तो वो इलेक्शन जो ना वो बहुत फेयर थे भाई, उसमें हम जीत गए। अगर वो चीज वहां पे रोक ली जाती, ये ज़हूर हसन भोपाली के जमाने में वहां पे वो चीज रोक ली जाती, तो आज ये नहीं होता जो आज अजय भाई कह रहे हैं। तो जो चीज गलत है, अगर आज गलत हुई तो उसको आज रोको, वहां पे नहीं रोकोगे क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं हो रही है। तो वो तो बोला ना, ये देखे आज आपने देखा ना कि मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि मैं हारा तो मैंने शौक से कबूल किया कि मैं हार गया, पर जो हारे हुए वो बैठे हुए असेंबली में ओहदे लेकर, तो उनको चाहिए तस्लीम करें। जी, मुस्लिम नून लीग को चाहिए तस्लीम करें कि हाँ जी हम हारे हैं, मगर नहीं तस्लीम कर रही है। अब इसमें क्या कहेंगे सैयद साहब, आप जरा बताएंगे, इसमें थोड़ा मेंशन कर रहे हैं। नहीं सैयद साहब, तो मुझे ये सवाल का जवाब लेने दें प्लीज 1 मिनट के लिए। इस बारे में जी आपको पहले भी कहा, फिर शायद किसी को बुरा लग जाए, भला लग जाए, इस बारे में मेरी एक राय है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जब एस्टैब्लिशमेंट का आदमी खुद आके कहे, उसकी वीडियो सरेआम हो जाए और वो कह रहा है कि हमें 0% वोट मिला और 50% मिला नून लीग को, 50% पड़ा पीपीपी को जी। ये वो आदमी, अब आप देखें वो जो सुन रहे हैं ना, ये आपने पहले 3-4 दफा इस शो में ये बात बोल चुके हैं, वो मगर एक कॉलर आते हैं वो आके कहते हैं नहीं जी वेबसाइट पे जाके देख लें, तो वो आप भी नहीं कह रहे ना, आपने भी बता रहे हैं जो प्रूव है जी। उस आदमी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा चहीता आदमी जी, ठीक है, तो इस पे आप दो राय तो कुछ हो नहीं सकती मेरी, ये बात मैंने नहीं कही। बाकी आप लोग जो भी कहना है कहें। सैयद साहब एक सवाल है आपसे, ईमानदारी से बताइएगा। वो तो ईमानदारी से बताते हैं। नहीं, आप कहीं आज पंजाब से कहीं भंग तो मंगवा के पी के नहीं आए आप? भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप जो है नहीं देखिए ना, इन्होंने बात ऐसी की है कि कराची में इतने वोट पड़े और इतने 100 पे ये हो गया। भाई ये बात इन्होंने पहली दफा नहीं की, चौथी दफा प्रोग्राम में कर रहे हैं। नहीं की, देखिए मैं क्लियर कर दूं, ये कराची एक ऐसी जगह है, वहाँ एक ऐसी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं जिसके खिलाफ सारी सियासी जमातें, सारी मजहबी जमातें मुत्तहिद होके कहती हैं कि इन्हें मारो। यार यहाँ पे ये बात अभी मैं नहीं करूंगा, ये नहीं मैं क्लियर बात करता हूँ।
आप ऐसी जगह की मिसाल दे रहे हैं यार सैयद साहब कि आप क्या नशे में हैं। ये एक ऐसी जगह है दुनिया की कि इस जगह के लिए सारी सियासी पार्टियां पाकिस्तान की, सारी मजहबी पार्टियां मुत्तहिद होके कहती है मारो इन्हें, और कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो आप मिसाल वाकई दे रहे हैं। पे जब अगर कभी टॉपिक आएगा इस पे बात कर लेंगे हम। अभी ये टॉपिक नहीं है तो इस पे मैं कोई राय अभी देना नहीं चाहता, फिर प्रोग्राम कहीं और चला जाएगा। ये सारी जिंदगी जो उन्होंने पर्सनल हो रहे हैं, ये देखिए पर्सनल हो रहे हैं, ये देखिए पर्सनल हो रहे हैं। मैंने एक बात बताई, अपनी राय दी है, अगर कोई गलत बात है तो इस पर साबित कर लें। अगर ऐसा नहीं है, हमने तो सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, हमने तो सारी जिंदगी यही देखा। अयूब खान आया, पठानों का लश्कर लाके लालू खेत में कराची में मारा सबको, किसी ने कुछ कहा? जमात इस्लामी खड़ी हुई क्या? अयूब खान के खिलाफ नहीं हुई खड़ी है। जिसका दिल चाहा 79 लोगों को आके मारते रहे, 79 लोगों को आके मारते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारी सियासी जमातें कहती थी हाँ मारो इनको, सब मिलके कहते थे मारो। और जो कोटा मिलता था वो महमूद साहब कोटे पे जो है कोटे पे जिंदगी गुजारने के बाद लूट लाट के चले गए कनाडा। ये है बात। किसी को जवाब दे दूं मैं? दे दें चौधरी साहब, जवाब ले लें। साजिद भाई आपको जवाब दे रहे हैं, साजिद भाई आपको जवाब दे रहे हैं। चुप हो जाए, एक मिनट चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। जैदी भाई जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड जी। हाँ सुने, ये जो आपने इस वक्त सुने यार इनको तो चुप करा दें रजी साहब, आप जवाब दे दीजिए। सुने, देखें जिस तनाजुर में सैयद ने और मैंने बात की है कम वोटों की, काम नहीं किया यार। महमूद एक मिनट, महमूद साहब क्यों बोल रहे हैं यार, पहले के आदमी बात कर रहे हैं यार। सुने, जिस तनाजुर में सैयद ने और मैंने बात की है कराची के वोटों के हवाले से, उसमें वो इशू बनता नहीं है जो आप उठाने की। सुने, तो सही बंदे मारे हैं उन्होंने। आदमी रजी साहब उनकी बात सुनने दो यार। वो अगर बात डाकते भी है ना, गलत बात हमसे होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। रजी साहब ये बात नहीं बोलिए, आप फालतू बातें करते हो यार। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ अक्ल की बातें आवाम को दुनिया भर में सुनने दो। रजी साहब बोलिए आप। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको बात तो एक आदमी बात कर ले, यही बात कर ले, फिर महमूद भाई आप बात कर लीजिएगा। महमूद भाई बोल ही, जाफरी भाई बोल रहे हैं। महमूद भाई की तो आवाज ही नहीं आ रही है अभी, वो तो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अच्छा जहीर भाई की बात हमने जो बात की है कम वोटों की और कम वोटों पे जीतने की, उसमें वो तनाजुर नहीं दिया जाए जो चौधरी साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक अलग इशू है, और हम जिस इशू को डिस्कस कर रहे थे वो कुछ एक अलग इशू था। हम बात कर रहे थे सिस्टम में, और सिस्टम में वोट कास्टिंग और उसके नतीजे में पैदा होने वाले असरात के बारे में बात कर रहे थे। ये जो शादी पे दुल्हन दीवाना अपनी टांग नजर कर देता तो अकल की बात कैसे हम सुने आपसे, ये बताएं मुझे आप। बोले भाई बोले, सभी को लगी हुई है। वो कह रहे हैं समीना बहन मेरी बात सुन ले, वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब कह रहे हैं उनकी बात सुनो, पढ़े लिखों की, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी बात सुनो। 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है। ये चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि मेरे को गलत साबित कोई कर दे, इनसे ये पूछिए कि एमक्यूएम जो है वो पीडीएम की में आती है या नहीं आती है। पूछे इनसे जो कह रहे हैं कि एक जमात को अकेला छोड़ दिया और सारी जमातें मार रही हैं उसको। पूछे इनसे। वो पाकिस्तान की एमक्यूएम की बात नहीं करते, वो यूके में एमक्यूएम जो बैठी है उसकी बात करते हैं। वो तो एमक्यूएम ही नहीं है, पाकिस्तान की एमक्यूएम को चौधरी साहब कहते हैं वो पाकिस्तान की एमक्यूएम नहीं है, वो उसकी बात नहीं करते। कब से शो में आए, जब से कहते हैं पाकिस्तानी एमक्यूएम को नहीं मानते वो पाकिस्तान की एमक्यूएम को नहीं मानते। हमेशा वो यूके की एमक्यूएम की बात की उन्होंने। नहीं कल को साजिद साहब को लीडर बना के, साजिद साहब कल को आपको लीडर बना के आपको पीटीआई खुलवा दी जाए, और उसके बाद हम मान लेंगे साजिद साहब जो पीटीआई के
पीटीआई खुलवा दी जाए। साजिद भाई आपको ये कह रहे हैं जी। नहीं बोल सकता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, मेरी बात तो कंप्लीट ले लें। फिर जो जैदी भाई ने बात करी कि जोहेर अकरम नकीम 2200 वोट लेके जीत गया था, ये अगर जैदी भाई कल आपको भेज दें या एक साल के दरमियान अगर कहीं भेज दें कि जोहेर अकरम नदीम ने 2200 वोट लिए थे अपनी लाइफ में, काउंसलर के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की बात कर रहा हूँ। बात सुनते नहीं है यार मेरी बात यार एक सेकंड सैयद भाई, मैं भी तो सुनता हूँ ना यार, मैं भी तो खामोश रहता हूँ, सुन तो ले। फिर आपने सैयद भाई बात करी कि जी ये जो होता है कि 3% वोट लेकर आ गया और 300 वोट लेके, आप ही ने इस प्रोग्राम में कहा दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुर्तजा वहाब जो है वो मेयर कराची बनेगा। काउंसलर के इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे जरा मुझे बताइएगा। 30 वोट से कोई जीत गया, कोई 15 वोट लेके जीत गया, कोई 60। और उस वक्त आपको वो तकलीफ याद नहीं आई। अच्छा, उस वक्त वही आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि जब हुआ करे तो उसको तस्लीम भी किया करो। आप तो तस्लीम करें सबसे पहले मेरे भाई। प्लीज जी बोले। ये देखिए दो डिफरेंट मौजू हैं, ये 2 डिफरेंट मौजू। एक ये मौजू था कि जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें टर्न आउट पे हमने बात करी थी। उसके बाद जब वो काउंसलर बन गए उसके बाद दूसरा मौजू आया कि मेयर कराची कौन बनेगा, तो उस पर मैंने कहा था मुर्तजा वहाब बनेगा। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इलेक्शन कमीशन अगर अच्छा है आपका और इसमें पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, गैर जानिबदार लोग हैं, तो ये मसाइल हल भी होते हैं। इसी तरह का एक इलेक्शन हुआ था सूबे सरहद में, वहां पे जो पाकिस्तान का आइन है या इलेक्शन कह लें उसका मैनिफेस्टो, उसमें ये है कि किसी भी हलके में अगर 10% से कम खवातीन के वोट पड़ेंगे तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड होगा और दोबारा इलेक्शन होंगे। तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उस जमाने में कौन था, ये कंवर दिलशाद थे या कोई और थे, जैदी भाई को याद होगा कि सूबाई सरहद का एक कौमी असेंबली का हल्का था, वहाँ इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नल एंड वॉइड करके वहां पे दोबारा इलेक्शन कराए थे। तो मसाइल का हल है, अगर आप इस पे फोकस रखिए कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतहाई मेहनती हो, गैर जानिबदार हो, तो उससे भी बड़े मसाइल आपके हल हो सकते हैं। अगर जही भाई को अगर याद है तो वो बताएंगे ये बात। जी साजिद भाई की बात तो बोले नहीं यार, अब वो कितनी देर से कह रहे हैं। जी साजिद भाई बोले, बात ही नहीं सुनते आप। बोले। अबे ये जो कह रहे हैं मसाइल का, कौन कहता है कि मसाइल का हल नहीं है? कौन कहता है कि मसाइल का हल नहीं है? सैयद साहब भी आ गए ना, सैयद साहब की भी सुन लें। एक तरफ कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात कर लो, दूसरी तरफ क्या होता है कि छुरा भोगा जाता है। किस बात के मुज़ाकरात कर ले सबीना बहन? वो किस बात के मुज़ाकरात? इस बात से मैं आपकी एग्री कर रही हूँ कि एक तरफ से छुरा घोपते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात कर ले। ये बात मैं एग्री करती हूँ कि फिर किस बात से मुज़ाकरात कर ली जाए। जी सही बात है, मैं तो कहता हूँ आराम से जेल में रहे, मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं आराम से जेल में रहे, मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, मगर आप एक इंसाफ की बात तो बोले ना कि बात ये है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की अपील करते हैं। जी एक मिनट जैदी भाई कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड। जी मुझे ये बताएं, साजिद से सवाल है कि साजिद के जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी पार्टी की तर्जमान की हैसियत होते हैं या जाती बात है? हाँ ये बात बहुत है, जाती होते हैं, जाती होते हैं मेरे भाई। तो हम आपकी जाती बात माने, हम आपकी जाती बात माने या सर्टिफाइड मेंबरान जो है उनकी बात माने? किसकी बात पे बात करें? क्या बात मेंबरान की, क्या बात? किसी बात आप कह रहे हैं? अगर सैयद साहब भी है मेरे साथ एक और, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। हसन कह रहा है कि ये अमेरिका से हैंडल हो रहा है। अगर गौर अयूब ये गौर वो कह रहा है, बैरिस्टर गौर ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगर अली मोहम्मद कहता है कि सियासतदानों से मिलकर बैठना चाहिए, हाँ, तो आपकी बात माने या उनकी बातों पे हम तबसरा करें? नहीं, अमेरिका जा रहे हैं, रास्ते में हैंडल हो रहा है वहीं से। मैं उस लीडर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो झुकने वाला नहीं है, वो मर जाएगा। मुझे ये बताएं, मगर एक बात सुने, उन्होंने आके जब साजिद भाई ये बयान दिया था कि मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए मैं मुज़ाकरात करने के तैयार हूँ सियासतदानों से, तो फिर क्या कहेंगे आप? क्या सही साहब आप क्या कहें? मैं बताता हूँ सैयद भाई एक सेकंड, जैदी भाई एक बात याद आई है, फिर आप बोल दीजिएगा। जैदी भाई मुझे एक बात याद आई है, फिर आप बोल दिएगा। आप में छोटी सी बात है, छोटी सी, आप
लोग ये कि आपसे मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, इस प्रोग्राम में ये कहा जाता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट्स के बहुत बुरी बातें सुनाता है। बकौल आपके अभी आपने कहा कि मैं आपकी बात, मेरी बात पे आप गौर करेंगे या जो उनके मेंबरान है उनकी बात पे, तो उनके मेंबरान ने ये भी कहा है कि हमारे लिए जो फौज है, इमरान खान का कहना है मेरी जान से ज्यादा कीमती है। तो भाई इस बात को भी तो हाईलाइट कर दें आप। हाँ हाँ, ये बात भी आपने सही की कि इमरान खान ने ये कहा कि फौज और हम एक पेज पर हैं और जो हमें फौज से कोई शिकायत नहीं, ये बातें भी आई है उनकी बेस पे। जहरी भाई ने भी इंसाफ की बात करी है। अब जवाब तो लेना। जी बोले बोले। हम पॉल पे, हम पॉल को माने, फेन को माने, किसको माने? आपके बयान को माने या आपके बयानियों को माने? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम फौज से हमारा फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, फौज को सलाम कहते हैं और सिर्फ सलाम को आप गालियां देते हैं, और फौजियों को आप कहते हैं 4 आदमी मिलते हैं, सोशल मीडिया पे डाली हुई है, उनकी तस्वीरों पे आप जूते लटकाते हैं और फिर कहते हैं फौज को सलाम। तो कौल और अमल में कितना बड़ा फर्क है, ये भी तो बताएं लोगों को। तो जवाब ले लें। क्या फर्दे वाहिदी पूरी फौज है? नहीं भाई, इमरान खान का एक सेकंड, अनवर साहब एक सेकंड, जैदी भाई क्या फर्दे वाहिदी पूरी फौज है? अब मैं जैदी भाई ये बता दें क्या फर्दे वाहिदी पूरी फौज है क्या? सुने मेरे को आप। मैं बता देता हूँ, साजिद भाई जो है ना, साजिद भाई हैं वो इमरान खान ग्रुप, और वो जो दूसरे हैं ना वो पीटीआई पाकिस्तान ग्रुप है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे। तो नहीं वो अल्ताफ हुसैन लंदन के आदमी है, वो पटियाला और पाकिस्तान ग्रुप चल रहा है, इसका मतलब है। मुझे इस बात का जवाब दे दें, क्या फर्दे वाहिद जो है क्या वही पूरी फौज है? सुन लेना मेरी बात, सुन यार बताइए, तस्वीर लगाइए जवाब तो ले लो। एक मिनट, मैं तो चुप हूँ भाई। नहीं वो बीच में कोई इमरान खान का अपना बयान है कि सरबराह जो होता है वो पूरा इदारा होता है। सरबराह को कहने का मतलब नहीं ऐसा नहीं भाई, कभी नहीं। अगर मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने उसका इंटरव्यू सुना है, हल्फिया कह सकता हूँ, और मुझे मिलेगा मैं जरूर दूंगा, मुझे याद है आज तक, कल भी मैंने आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और वही इमरान खान कह रहा था कि मैं और फौज एक ही मंशूर पे अमल कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का मंशूर। ये तो मैंने बिल्कुल सुना है कि इमरान खान और वो ये कह रहे थे कि हम एक ही मंशूर पे, हम एक ही पेज पर हैं। नहीं, ये बात तो इमरान खान की जब हुकूमत थी उस दौरान यही बात होती थी इनके। मेरी बात सुने तो, अगर आप कहते हैं कि सरबराह को मैं कह रहा हूँ, तो आपने जो ट्वीट करा था, ये ट्वीट किस तनाजुर में करा था? आपने तो पूरी फौज को ऐसी की तैसी कर दिया आपने सरबराह को बोला। आपसे किसने कह दिया आपसे कि इमरान खान ने ट्वीट किया था? किसने आपसे कह दिया कि ये इमरान खान ने ट्वीट किया था? किसने कह दिया आपसे? सुने आपके सारे एमएनए एमपीए ने रीट्वीट क्यों करा फिर उसको? नहीं मेरे भाई, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। भाई सबने रीट्वीट किया यार, पता नहीं कहाँ के कहाँ से बैठ के बात करते हो यार। पहले दिन तो आपकी आके बिल्कुल ऊपर चढ़ के बात कर रहे थे कि बिल्कुल सही करा, आप भी पीछे भाग रहे हो। पीछे नहीं भाग रहा, मैं पीछे नहीं भाग रहा, मेरा ये मतलब है यार भाई, आप लोग तो डिफेंड कर रहे थे उनके ट्वीट को आके। मैं जब कह रहा था आप लोग तो मुझे बुरा भला कह रहे थे। मैंने यही कहा था कि उन्होंने गलत ट्वीट करा, उसको नहीं करना चाहिए था। आप लोग मेरे पास ये बताओ साजिद, एक मिनट, ये बैरिस्टर गौर ने इस पे कमेटी बनाने का क्यों ऐलान किया साजिद भाई के? यार आप ही ने कहा था साजिद भाई को बोलने नहीं दे रहे यार। एक भाई आप ही ने कहा था साजिद ब्लड प्रूफ शीट बात है कि आपस में हो रही है, तो वहाँ अभी महमूद भाई आपने तो कहा था कि साजिद भाई को बोलने का मौका दे दे, तो आप ही ने तो दिया अपना टाइम भी उनको। आपने अपना टाइम दिया साजिद भाई को, तो साजिद भाई बात कर रहे हैं। क्या मतलब है यार? मैं क्लैरिफाई करता हूँ ना कुछ चीज़, ऐसी की तैसी कर रहे हो तो पीछे नहीं पड़े हो तो साहब। अच्छा ये अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि मैं अपनी कैपेसिटी में बात करता हूँ, वरना मैं वो मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ। आपको क्या परेशानी हो रही है? पीछे पड़ने की बात हो रही है यार। आप नाराज ना हो, बात सुन ले। आपने कितने सारे सवाल किए हैं, हम बात कर रहे हैं यार, तो आप अपनी बात बोलो। ये पीछे पड़ने की क्यों बोल रहे हो? ये कह रहा हूँ मैं आपसे। आप बात करो, चलो यार आगे बढ़ लें भाई, बात सुने। मैं मुझे क्या लेना देना, बात सुनिए। वो कह रहे हैं मुझे क्या लेना देना। अच्छा फिर तो बात करने देना, जब कुछ लेना नहीं देने तो 1 मिनट के लिए चुप हो जाए।
अच्छा साजिद, मैं ये कह रहा था कि अगर ये ट्वीट इनका नहीं था, ये एडमिट नहीं करते कि हमारा था, ये बकौल आपके ये उनका है कि जिन्होंने फला किया था और फला किया था, तो फिर आप इंक्वायरी कमेटी क्यों बिठा रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि रीट्वीट किसने किया और क्यों किया? यार ये तो ऐसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है, उसी यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान का ट्वीट नहीं है। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ जयदीप भाई, तभी तो इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है, तभी तो इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है कि ये ट्वीट किया किसने, तो नहीं किया ये। चले भाई, आप लोग की तो इसी तरह चलती रहेगी तकरार। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, इसलिए क्या एक मिनट क्यों? ये बात तय हो गई आज, ये बात तय हो गई। मैं कह रहा हूँ आज ये बात यहाँ हो गई कि फौज से वो भी डरते हैं, खत्म हो गई बात यहाँ। ये आया क्या हो गई फौज से वो भी डरते हैं? क्या मतलब उन्होंने तो कहा कि फौज को तो हमेशा फौज हमारे साथ है। हाँ अबे भाई तो फिर खड़े हो ना अपनी बात पे, आप भाग रहे क्यों पीछे डर के? बोलो कि हाँ मैंने डरना चाहिए ना, फौज होती इसलिए उससे डरा जाए यार, फौज का और क्या काम होता है? तो वो यही तो कहलाना चाह रहे थे कि आप फौज से डरे। ये ठूस हो गए, ये भी क्या ठूस हो गए? इसका मतलब ठूस हो गए बिल्कुल नहीं, इसका मतलब नहीं लंदन भाग जाए, ठूस नहीं आपकी तरह लंदन भाग जाए, उधर ही खड़े हैं ना यार। अरे सैयद साहब भी आए थे, वो चुप क्या बैठे थे, उन सैयद साहब को भी कॉल दे दें, दूसरे सैयद साहब। वो सैलरी वैली बांट रहे हैं, वो तनख्वाह का हिसाब कर रहे हैं, उनको छोड़े। नहीं वो आगे जरूर अपना कोई ना कोई बात करेंगे, वो आए 2 दफा और पुकारा उन्होंने, मगर आप लोग आपस में बात कर रहे थे तो फिर मैंने नहीं लिया उनको। तो मैं अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। आलमी मालियाती फंड IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से डोमोर का मुतालबा कर लिया। सराय के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हकाम से नए बजट में दरामदात पर आयद पाबंदियां कम करने, नए बजट में बरामदी शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने और दरामदात पर ड्यूटीज कम करने का मुतालबा किया। IMF ने जोर दिया कि दरामदात पर आयद पाबंदियां मरहलेवार ख़त्म की जाएं। सराय के मुताबिक वजारत खजाना ने दरामदात पर आयद ड्यूटियों में कमी पर इत्तेफाक कर लिया। हज सीजन के दौरान मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में हज सीजन में मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर सजाओं का ऐलान कर दिया गया। मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिले पर सजाओं का नफाज 2 जून से 20 जून तक होगा। इस मुद्दत के दौरान मक्का मुकरमा या मकामात मुक़द्दसा में दाखिला गैर कानूनी हज में शुमार होगा। इमरान खान ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी का फैसला किया है। सराय के मुताबिक 26 मई को इमरान खान ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट की गई। वानी PTI इस वक्त खुद अडियाला जेल में कैद हैं, जबकि उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सराय का कहना है कि FIA साइबर विंग PTI के 4 लोगों से इस मामले पर बातचीत करेगा। FIA की टीम इस मामले पर इमरान खान, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन से बातचीत करेगा। FIA टीम इस बात का तयन करेगी कि वीडियो ट्वीट इमरान खान ने खुद किया या उनकी इजाज़त से किया गया। हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में मुतल्लिक नई काबीना कमेटी तश्कील दे दी, जो असर-ए-नौ तहकीकात करने या ना करने का फैसला करेगी। फैजाबाद धरने की तहकीकात करने के लिए नया कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं, इस हवाले से नई काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में वजीर दाखिला, वजीर बराए एस्टेब्लिशमेंट, अटार्नी जनरल और सिक्योरिटी कानून कमेटी के अरकान होंगे। काबीना कमेटी 2 हफ्तों में अपनी सिफारिशात देगी। काबीना कमेटी की सरबराही वजीर कानून आज़म नज़ीर ताट करेंगे। पाकिस्तानी नोबल इनाम याफ्ता और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई की बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज वी आर लेडी पार्ट्स की पहली झलक मंजर आम पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिकल वेब सीरीज वी आर लेडी पार्ट्स का सीजन 2 आज से अमेरिका और बरतानवी TV चैनल्स पर नशर होगा। सीरीज के इस सीजन में मलाला यूसुफजई भी मुख्तसर किरदार में जलवागर होंगे। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर इस म्यूजिकल वेब सीरीज की पहली झलक वायरल हो रही है, जिसमें मलाला यूसुफजई को घोड़े पर बैठे हुए देखा जा सकता है। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। 9 अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। चलें, बात चल रही थी, साजिद भाई शायद कुछ अपना तज्जिया कर रहे थे या सैयद साहब कर रहे थे या जाफरी साहब कर रहे थे। जी जाफरी भाई, आप कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे। आज बोला नहीं जाफरी भाई, आप भी कुछ बोल दें जो बोलना चाहते हैं जल्दी। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, महमूद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ महमूद भाई नहीं, अभी रुक जाइए जरा, लियाकत भाई को 2 मिनट के लिए ले लूं, फिर इसके बाद महमूद भाई जाफरी भाई की तरफ जाती हूँ। जी सर बोले। जी सबसे पहले तो एक नहाता आदमी जेल में बैठा हुआ है और सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द है। वो ना तो किसी अदलिया से डर रहा है, ना गेट नंबर 4 से डर रहा है, ना इन सब सियासतदानों से डर रहा है। उसके हाथ में डंडा है, ये वो इनके पीछे पीछे और ये सारे आगे आगे। He don't scare no damn body। उसने इन सबको अकेले ने जेल में बैठ के आगे लगाया हुआ है। Go ahead, beat them। They cannot beat him। और वो किसी से नहीं डर रहा। 200 मुकदमा पहले उस पे, एक और बना दो वो 201 हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है इससे। He don't scare no damn body। जो किसी से होता है ना वो कर ले, वो लानिया कह रहा है। ये छोटा सा मैं, बाकी रही बंगालियों ने वो उनकी तस्वीर उठाई हुई थी, वो कह रहे थे बंगाली, वो एक साहब आए, वो कहते नहीं बल्ले बल्ले भी कह रहा था। मैंने कराची में देखा लोगों ने उठाए, वो भैया भैया कह रहे थे। ये ऐसी चोट लगाने से पहले ना लोग समझदार बैठे हैं। जब ऐसी छप्पर छुरियों वाली बात करते हैं ना लोग आगे, लोग कुछ स्टूपिड नहीं बैठे, सारे समझते हैं कि तुम कौन सी जबान बोल रहे हो। That's all I have to say today। Thank you। Bye। चले जी, अब बोले, कंटिन्यू। जी जाफरी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी आज तो हम इनकी सुनते रहे हैं तो कोई बात नहीं, रोजाना हम बात करते ही हैं। अभी बात सुने, बार बार एक आदमी आगे लगाया हुआ है। आगे क्या लगाया हुआ है कि उसकी जान शिकंजे में आई है, उसकी वो परेशान है और ये सब लोग पीटीआई वाले एंजॉय कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी बातें कर। पीटीआई के सारे जो लीडर बने बैठे बाहर घूम रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी फैमिलियों के साथ। मुझे सैयद साहब की बात में कुछ लगता है कि जो इस तरह वो बोलते हैं ना कि अगर ये पीटीआई वाले ऐसे ही पीटीआई वाले सपोर्ट करेंगे इमरान खान को तो इमरान खान जेल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह की ये लोग आके बात करते हैं। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो बड़ा चीदार बना हुआ, और वो कभी भी, इन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की थी, उसको जेल में पहुंचा दिया इन लोगों ने इन्हीं के बयानात में। उसने सबको आगे लगाया हुआ है। अब उसको पता है कि वो आगे लगा हुआ है या अब साजिद भाई का मैसेज जाएगा कि वो कभी जिंदगी में भी मुज़ाकरात नहीं करेगा, वो झुकेगा नहीं, वो लीडर है, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह, वो कभी नहीं झुकेगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब लोग कह रहे हैं कि भाई अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए इमरान खान को चाहिए मुज़ाकरात करे, एक साथ बैठे। देखिए खुद लोगों ने ये तज्जिया भी दिया है कि अगर सियासतदान आपस में बैठेंगे तभी जो एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी बड़ी कुव्वतें हमेशा गवर्नमेंट बनाती रही, हुकूमत बनाती रही, जिसको चाहा उनको लेकर आई, जिसको चाहा उन्होंने उतार दिया। तो अगर अभी भी इमरान खान के साथ अगर बैठ के बात नहीं होगी तो वो ये किस तरह सॉल्व होगा ये मसला। तो यकीनन तमाम लोगों को बैठना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए ताकि उनसे जान छुड़ाएं ये जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जो हमेशा करती रही ये काम। बात सुनिए, मेरी थोड़ी सी बात रह गई थी, अगर मेरा नंबर आ ही गया है। अब बांग्लादेश में नारे लगे, उसके हक में लगे, या श्रीलंका में लगे, या किसी और मुल्क, छोटे मुल्क में, बड़े मुल्क में लगे, इमरान को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जहां भी नारे लगते हैं उसके हक में भले लगे, ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जहां भी लगे, उसकी सेहत को उसको कोई फायदा नहीं। फायदा तो फिर है अगर पाकिस्तान में इतने लोग निकल आए तो, बांग्लादेश में निकलते हैं, पाकिस्तान में नहीं निकलते। ये कैसे क्या बात कही है भाई, क्या चले जी
चलें जी, पाकिस्तान में निकलते बांग्लादेश में निकल आए। बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जी। ये देखिए, जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे, जो बाहर लोग हैं वो मजबूत होते जाएंगे और वो कमजोर होते जाएंगे और कारकुनों से दूर होते जाएंगे। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जो करीब लोग हैं, ये जैसे जिसने ट्वीट करवाया या किया है, ये कौन आदमी है, ये कौन लोग है, ये कौन सा ग्रुप है, इसको अपने से दूर करें। वो लोग जो कहते हैं कि सियासतदानों से बात नहीं होगी, उनको अपने से दूर करें। जी। वो जो साजिद भाई को दूर करें सबसे पहले। नहीं, उनको साजिद भाई तो साफ कह रहे हैं ना कि नहीं होगी। नहीं, उनको ये बताएं कि आपने बात सही कही, वो आवाम से बचपना है थोड़ा सा। नहीं, हर देखो पार्टी में हर तरह के कारकुन होते हैं, डाई हार्ड भी होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चाहिए ये कि जो उनके लोग, वो जो लोग हैं पुराने साथी हैं, जो सियासी मूवमेंट पे बिलीव करते हैं, वो उनको अपने करीब करें। वही उनको बाहर भी निकालेंगे, वही उनको जिंदा भी रखेंगे। और ये जो मोटिव है या ये जो बयानिया है कि मैं जेल में रहूंगा, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा था आखिर में। शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बयानिया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है कि मैं जेल में रहूंगा। उनको सोचना चाहिए और जरूर गौर करना चाहिए। ये जो बाहर बैठ के इन्हीं के लोग जो है लीडर बने बैठे हुए, किसी का बयानिया नहीं मिलता, अलग अलग अपने अपना बयान देते हैं। आप देखें रऊफ हसन साहब को देखें, वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे ही कोई सुने, मैं जो बयान दे रहा हूँ उसी पे लोग यकीन रखें जो मैं बोल रहा हूँ। अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के नाम को ऐसा लग रहा है यूज किया जा रहा है, कप्तान की मकबूलियत को यूज किया जा रहा है, कप्तान के नाम को यूज किया जा रहा है। इसलिए ये कप्तान के पास ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि जरूर वो सोचें और आंख खोल के देखें कि उनको करना क्या है। ये बयान वो आदमी दे जो कह रहा है ना कि मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ, ये वो देगी जिसको पकड़ के कहते हैं यार निकलता क्यों नहीं, यार निकलो जेल से। भाई उसको अभी कोई अच्छी बात ही नहीं, तो वो कहता मैं जेल में रहना चाहता हूँ। और वो गरीब क्या बात करे, कहे कि मैं नहीं रहना चाहता इधर, मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें करे तो ठीक है, उसने तो कहना है कि मैं जेल में। चलें जी, अब ये जरा महमूद भाई को भी बोलने दें जी। जी, मैं कहता हूँ कि देखें, कुछ लोग जैसे जाफरी साहब जैसे बंदे हैं, बीमार आदमी हैं बेचारे, या दूसरे लोग जो हैं। ये महमूद भाई आप बीमार आदमी हैं। अब आपने कहा मुझे इतनी देर से, एक सेकंड, इतनी देर से महमूद भाई बोले जा रहे थे कि मुझे बोलने दो, मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहा है, मेरी भी टर्न आ जाए। अब जब महमूद भाई ने शुरू किया, बाद एक सेकंड जाफरी साहब, चौधरी साहब एक सेकंड, जब महमूद भाई को कहा कि चलिए जी महमूद भाई बोलिए, तो कह रहे हैं जाफरी साहब का क्या है, क्या कहते हैं बेचारे बीमार आदमी है। अरे जाफरी साहब को जब मैंने कहा कि जाफरी भाई आपकी टर्न है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स पे बात की। तो जाफरी साहब से क्यों स्टार्ट किया, कभी चौधरी साहब को ले लेते हैं, कभी जाफरी साहब को लेते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं इन लोगों से भाई? ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये एक खास पार्टी को या एक खास, वो रहने नहीं, उनकी मर्जी, वो किस पार्टी, किसी खास पार्टी के बंदे हैं, किस पार्टी को है। ये बुजुर्ग जो है किसी को भी सपोर्ट करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम इनकी राय का एहतराम है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि इनके तजुर्बे और एक सेकंड, कोई कॉलर आया, आपसे बात कर लेंगे, 2 मिनट की सवाल करने आया। जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की जो सियासत है, ये एक दौर की सियासत है, इसलिए ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। ये जो भी तज्जिया देंगे, सजेशन। हाँ, अभी ये जरा बोलने, फिर आपको बोलने देती हूँ, एक सेकंड। हाँ सुनिए, बात ये है कि जी सुने, एक सेकंड महमूद भाई, एक सेकंड, क्या मैं दो मिनट का एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप ऐसा लीडर बता दें। अरे हाँ, समझ आ गई, ऐसा लीडर बता दे। 1 मिनट महमूद भाई, ये एक कॉलर है, सिर्फ एक छोटा सा आपसे सवाल करने आए, आप उनका जवाब दे दीजिएगा। जी बोले सर। नहीं, मैं सवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ट्विटर किया नहीं किया, तो मेरा जो तज्जिया वो ये है कि इस वक्त पोजीशन ये हो गई है कि इमरान खान के आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। अब हो ये रहा है कि अगर इमरान खान ये एडमिट करता है कि हाँ ये ट्विटर मेरा है और मैंने ये ट्वीट किया है, तो जाहिर उस पर मुकदमा शुरू हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता तो फिर इसका ट्विटर बंद हो जाएगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं मेरा इस ट्विटर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसका ट्विटर बंद हो जाएगा। नाम से जाली कर रहे हैं, तो फिर उससे लिखवाया जाएगा कागज पे कि आप लिख दो कि ये ट्विटर अकाउंट आपका नहीं है, वो बंद हो जाएगा। तो उस ट्विटर को ट्विटर के पास भेज देगी और इसको हमेशा के लिए बंद कर दे, क्लोज करा देगी, राइट कर देगी। और इसके बाद उनका राब्ता खत्म हो जाएगा। मगर ये कोर्ट कमांडर ही करा रहे हैं ना, आपको पता ही है सारे काम से जो है ना, वो उनको फंसना है, चाहे घर के फंसे, चाहे इधर से फंसे,
उनका टूट। तो आप बताएं कि किधर से फंसेंगे, आपको क्या लगता है किधर से फंसेंगे इमरान खान, इधर से या उधर से? ये अभी देखें, अभी जो है ना इसकी इंक्वायरी होगी और FIA ने किसी को छोड़ना नहीं है। मेरे ख्याल में FIA वाले जो है ना वो उन लोगों की इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान ने तो बोल दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था। वैसे बात तो सही है कि इमरान खान के पास तो सेल फोन ही नहीं है ना, तो कैसे करेंगे वो ट्वीट? तो ये बात तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, ये नहीं बोलना चाहिए था ना उनके बंदों को कि हाँ ये हमारा। आपने बताया, मैंने बताया ना कि उनके बंदे जो हैं हर कोई लीडर बना घूम रहा है बाहर, आपने देखा नहीं? रीट्वीट नहीं करना चाहिए था ना सबको। तो पहले तो ये लोग बहुत खुशियां मना रहे थे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे इन्होंने कि देखिए इमरान खान ने क्या कर दिया। फिर जब इनको एहसास हुआ कि ये तो बैकफायर हो गया, तो फिर वो सब पीछे हटने लगे। तो अब जो है ना इनके ऑफिशियल से इंक्वायरी होगी जिन लोगों ने। अब आप ये देखें कि वही टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया था, तो मेरे कॉलर ने आके यही कहा था कि ये बहुत गलत टाइम के ऊपर इन्होंने ये बात लेकर आए हैं, ये बात कर रहे हैं, इनको ये वक्त नहीं था, ये टाइम नहीं था, तो बहुत सारे कॉलर उनके ऊपर चढ़ाई कर ली थी। मैंने इसलिए कॉल किया था ताकि मैं ये पॉइंट पे डिस्कस नहीं हुआ है आपके प्रोग्राम में, बगावत हो रही है, तो दूसरे लोगों ने इस बात पे नहीं किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों में से एक काम हो गया, या तो इनका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें जी महमूद भाई कंटिन्यू करें आप जो कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे तजरिए है ना, ये इमरान खान की जो सियासत है उससे, ये बहुत मोहतरम लोग हैं, हमें इनकी राय बिल्कुल एहतराम है। बात ये है कि कोई लीडर इस तरह से सख्तियां नहीं झेल के गया, इसलिए उनको पता नहीं है। जो लीडर खड़े हो जाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, चाहे जाने भी दे देते हैं, लेकिन वो दुनिया तक जो प्रिंट है ना, फुट प्रिंट छोड़ जाते हैं। ये हाँ हेलो बोले भाई। आप देखें पूरी दुनिया में उसको पजीराई मिल रही है और ये कह रही है कि उसको क्या फायदा होगा। आपने लगाया जब वो वहाँ उस एरिया में था, तो आपने का इल्जाम लगाया तो जेल के अंदर। ये क्या ड्रामेबाजी है यार, क्या ड्रामा? ना उसके पास टेलीफोन है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, कैसी बातें करते हैं। सही साहब ये गाना नहीं गा रहे हैं आप बयान आके तजिया दे रहे हैं, जोर से बोले। मैं कह रहा हूँ एक आदमी के पास ना लैपटॉप है, ना आईपैड है, ना टेलीफोन है, और आप सुनने में आया है कोई फोन वगैरह उनके पास पहुंचा है? नहीं फोन नहीं पहुंचा। चौधरी साहब आपके पास गलत इत्तला ये वाली, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं इत्तला नहीं आ रही, उन्होंने यही कहा है कि फोन नहीं था, वहाँ अलाउ नहीं था जेल में फोन। चौधरी साहब अगर उसके पास फोन ना भी हो तो उसके लोग बड़े काम कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसके हर आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और नहीं ये हटेंगे भी नहीं। ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि अगर इसको ना निकाला तो हम मुल्क अलहदा अलहदा हो जाएगा। ये धमकी का एटीट्यूड था और कुछ नहीं था। ये एक गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त दोबारा एक और 9 मई की तरह दूसरा चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब इस बारे में सोच लें, दूसरी दही बनाई गई है इमरान खान की। आप कहें दूसरी दही बनाई गई है इमरान खान की 9 मई के वाक़या, तो उनको कुछ नहीं बनाई गई है। ये डरते हैं ये लोग भाई, ये तो करते रहते हैं गलत काम, उसके बाद कहते हैं हमने नहीं किया। जॉर्जी साहब एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आप खुद PTI की हमदर्द हैं। अरे मैं कहाँ से, मेरे ऊपर क्यों छाप लगा देते हैं आप? सुन तो ले। नहीं आपने मुझे क्यों कहा, अल्फाज वापस ले, वैसे ही मेरे सामने पीछे लग जाते हैं लोग। नहीं ये किसी की तरफ नहीं है भाई। सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूँ। चौधरी साहब से पूछे मैं किसकी तरफ हूँ। ये नहीं बिल्कुल किसी पार्टी से नहीं है ना, ये प्रोग्राम करना ही नहीं चाहिए था। ये तो डैमेजिंग है PTI के लिए और इमरान खान के लिए। इस बारे में तो जितनी बात कम की जाए उतना अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम क्योंकि जितना ज्यादा इस प्रोग्राम इस पे बात होगी उसमें आपकी हरकतें होंगी, वो लोग करेंगे इमरान खान के खिलाफ, और ये एक और नई चाल चली। नहीं मगर ये देखें, ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि ताकि इमरान पता चले कि इमरान खान में जो सच्चाई है वो तो सामने आए ना, कि इमरान खान को ये तो पता चले कि इमरान खान के जितने भी लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ये राऊफ हसन हो गए, ये सब हो गए, ये सब लीडर बने बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर हो गए, आके बड़े बड़े बयान देते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था जब इन्होंने इनको बनाया था कि ये लोग मरवाएंगे इनको, तो फिर उस दिन वो मरवत कहाँ चले गए, वो सारे मेरे ऊपर चढ़ गए कि ये क्या? देखिए आपने कहा था शेर मरवत जो है ना सबसे बड़ी गलती की, कि शेर मरवत को लिखा है। देखिए कैसा हटाया गया है शेर मरवत को, पहुंच गई ना आपकी आवाज वहां तक, उनकी जो सेल टीम है वो पहुंच गई। कहा था कि ये सारे शहर से आके लोग हैं और ये जो है ना ये इसको मरवा देंगे। भाई इनको भी कुछ बोलने दे, वो कह रहे हैं पूरे प्रोग्राम में नहीं बोला, वो तो आपकी मर्जी
मर्जी थी, आप बिजी थे, आप नहीं बोले, वरना आपको 2-3 दफा मौका दिया गया। जी बोले। सर सुपरवाइजर आ जाएगा, वो राउंड पे है आज। सुनिए मेरी बात, मेरे पास 10 सुपरवाइजर मेरे कंपनी में। अब अरे ये अपनी कहानी शुरू कर देंगे प्लीज, ये शो आपका नहीं हो रहा, ये पॉलिटिक्स वाला शो हो रहा है, बस शुरू हो जाए। मेरी बात सैयद भाई, ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना चौधरी साहब बेवकूफ है, ना जाफरी साहब बेवकूफ। ये एक चाल और चली है इमरान खान की, बात करने दे, इनका मैसेज भी आने दें। इनको पता है फौरन से ये फौरन एकदम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी सर। तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर इमरान खान की मकबूलियत ऊपर आती है और जहाँ ये देखते हैं कि कोर्ट और कचेरी इमरान खान की फेवर्स में जा रही है, एक पत्ता फेंक देते हैं। तो वो दोनों ने इख्तलाफ किया आपके साथ, जाफरी साहब और चौधरी साहब फौरन बोले हैं, ये क्या बात है? जी मैं बोले सही साहब बोले बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी स्ट्रेटेजी नहीं समझे इन भाइयों की, इस खानदान की, भाइयों की खानदान की सियासतदान मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई साहब कह रहे थे कि इनको चाहिए सियासतदान के साथ बैठे, किस सियासतदान के साथ बैठे? यानी 45 वाला 47 के साथ बैठे। ये इनको जो है ये सियासतदान बनाए। आप मुझे बात करनी 45-47 वाले के साथ कैसे बैठेंगे, कह रहे हैं। सही बात है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके घर में कोई चोरी करने आता है, लेकिन आप उसको कहते हैं भैया दूसरे दिन आना बिरयानी मेरे साथ खाना, ऐसे कहाँ होगा यार? एक आदमी ने आपका मैंडेट चुराया, वो एक बात सुने, अब मैं ना इसमें मंडे को आपसे बात करूंगी, टाइम खत्म हो गया। आप लोग का तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया जो आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस शो के अंदर। आप जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह, मंडे जरूर मुलाकात होगी और आपकी सवाल का जवाब जरूर दूंगी, मैं अब नहीं दे सकती। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इनका